हेलो डियर, क्या हाल है। आपका स्वागत है ज्योमेट्री की अगली क्लास के अंदर। हमने सर्कल्स जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो सर्कल्स को 3 या 4 वीडियोस के अंदर इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद एक और वीडियो में लूँगा मिसलेनियस थ्योरम्स की। देन उसके बाद ज्योमेट्री ख़त्म हो जाए। ठीक है। सर्कल्स भी ट्रायंगल्स की तरह थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपकी जो तैयारी है उसके अंदर अप डाउन डेफिनेटली आएंगे। ठीक है। कभी किसी दिन आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपके मॉक्स में ज़्यादा मार्क्स आ गए। किसी दिन हो सकता है आप लो कॉन्फिडेंस में भी रहो क्योंकि आपके मॉक्स के अंदर कम मार्क्स आए। ठीक है। तो ये सब आपको सिर्फ ये याद रखना है। इन चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं है कि भाई लो कॉन्फिडेंस, सर मैं लो कॉन्फिडेंस कैसे ना फील करूं। बस इनका सॉल्यूशन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि लो कॉन्फिडेंस अगर हम फील करें तो वो भी प्रोसेस का पार्ट है। वो सबके साथ होता है, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ। फिर आपको लगेगा ठीक है, आज लो कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भाई मेरे मार्क्स कम आए, एक आधा क्वेश्चन ऐसा देख लिया, कोई भी रीज़न है। मार्क्स ऊपर नीचे होते ही रहेंगे मॉक्स के अंदर। ठीक है मेरे भाई, वो धीरे 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 बढ़ेंगे, धीरे 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 आपका लेवल जो है वो ऊपर होता रहेगा। तो बस अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना। आपके हाथ में क्या काम है, अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना और सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलना। ये नहीं है कि कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कोई सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो उसे बार बार कर रहे हैं। जैसे मैं मैथ टीच कर रहा हूँ, मेरे को मैथ कितना इंटरेस्टिंग लगता होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था और लगता है। जब मैं तैयारी कर रहा था कैट की तो उस वक्त मैथ्स का सिलेबस बहुत जल्दी मैंने कर दिया था, लेकिन तब मेरे को इंग्लिश में मैं वीक था। कैट की जो इंग्लिश है वो बैंकिंग से भी मुश्किल आती है। तो मैंने मैथ को कम्प्लीटली छोड़कर काफ़ी ऐसा भी टाइम रहा है कि 20-25 दिन मैंने सिर्फ इंग्लिश पढ़ी है, पूरा पूरा दिन इंग्लिश पढ़ी है अलग अलग फॉर्म में। बीच में हल्का सा मैथ का मॉक दे लिया, एक आधा चैप्टर रिवाइज कर लिया ऐसे। ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जिस चीज़ में आप वीक हो उसके ऊपर स्पेशल ध्यान रखो, उसके ऊपर काम करोगे तो उसमें आप स्ट्रांग हो जाओगे। धीरे धीरे नॉर्मल होगे, धीरे धीरे और आगे, फिर धीरे धीरे स्ट्रांग भी हो जाओगे। ठीक है। लेकिन शर्त एक ही है कि उसके अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए जो वीक चीज़ है वो वीक ही रहेगी। तो सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना है। जॉब लेनी है ना आपने, खाली ऐसे ही तो नहीं आए हैं कि भाई चलो तैयारी कर लेते हैं, माँ बाप का पैसा और अपने ज़िंदगी का कीमती समय थोड़ा सा वेस्ट कर लेते हैं। ऐसे तो नहीं आए हो। जॉब लेनी है, उसी के लिए इकट्ठे हैं हम। तो सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलो, लगे रहो, डेफिनेटली बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है। ये इनपुट है जो मैं आपको बता रहा हूँ और वो रिजल्ट आउटपुट है। अगर किसी ने इनपुट डाला तो वो आउटपुट आएगा ही आएगा। ठीक है। तो स्टार्ट कर दें भाई सर्कल्स। तो हमेशा की तरह क्या करेंगे, आराम से प्यार से पहले एक बार बेसिक्स को सीख लेंगे, फिर अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से, एक आधे क्वेश्चन ईजी, एक आधे मॉडरेट, एक आधे डिफ़िकल्ट, बढ़िया लेवल के, इस माध्यम से हम सारे इस कंसेप्ट को कर लेंगे। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैंने आपकी मिक्स प्रैक्टिस के लिए भी बचा कर रखे हैं, तो मिक्स प्रैक्टिस भी करेंगे ज्योमेट्री की। है, ज्योमेट्री को इतने ईजिली नहीं छोड़ेंगे, आपके मार्क्स नहीं जाने दूंगा मैं ज्योमेट्री में, टेंशन मत लो। ठीक है। जो टॉपिक जिस चीज़ की डिमांड करेगा कि भाई मेरे को ऐसे भी कराओ, मेरे को ऐसे भी कराओ, मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला कंसेप्ट सर्कल के अंदर, सबसे पहले तो मैं आपको सर्कल की बेसिक डेफिनेशन बता दूं कि सर्कल की बेसिक डेफिनेशन क्या है। सर्कल एक ऐसी फिगर है, एक ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो एक गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ये सारे पॉइंट, ये जो सेंटर है इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर ये सारे पॉइंट। क्लियर है? तो इस चीज़ को रेडियस बोलते हैं। ऐसे मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं बताऊंगा कि इस चीज़ को रेडियस बोलते हैं, हिंदी में त्रिज्या है, अगर इसको पूरा खींचते तो इसको डायमीटर बोलते हैं। बेसिक कोर्स के अंदर मैं सब कुछ बताता हूँ। इतना कि आपसे एक्सपेक्टेड है कि इतनी चीज़ें आपको पता होंगी। ये रेडियस है, ये पूरा डायमीटर है। ठीक है। बाकी धीरे धीरे आगे हम करते रहेंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहला कंसेप्ट करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट है जी कोर्ड लेंथ। देखो ये कंसेप्ट देखते हैं, कोर्ड लेंथ का क्या मतलब है। देखो कोई भी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काट रही है, 2 पॉइंट्स पर काट रही है, उसे हम कोर्ड बोलते हैं। हिंदी में उसे हम जीवा बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो अगर मैं सर्कल के सेंटर से इसके मिड पॉइंट पर लाइन खींचूंगा, अगर मैं सर्कल के सेंटर से इसके मिड पॉइंट पर लाइन खींचूंगा तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर भी होएगी। या फिर अगर मैं सर्कल से परपेंडिकुलर खींच दूं तो ये मिड पॉइंट पर भी जाएगी। अगर मैं एक काम कर दूं तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसा किस में होता है? ऐसा तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में होता है।
आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर अगर आप मीडियन खींच दोगे तो वो एल्टीट्यूड भी होगी, एल्टीट्यूड खींच दोगे वो मीडियन भी होगी, है ना। तो ये भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। देखो ट्रायंगल ओ ए बी, आइसोस्केलस कैसे है, ओ बी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, ठीक है। तो कोई भी कोर्ड है अगर उसके आप परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हो तो वो उस कोर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। सेंटर से कोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे कोई भी कोर्ड हो तो उस कोर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। क्लियर है भाई। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये ए डी जो है ये कोर्ड की लंबाई का हाफ हो गया। दिस इज कोर्ड की लंबाई बटे में 2। आप बोलोगे जी हाँ सर। ये ओ से लेकर डी तक ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन कोर्ड एंड सेंटर, जो जीवा है और केंद्र है उसके बीच की दूरी। और ओ से लेकर ए तक क्या है, रेडियस। तो रेडियस इनके बीच का डिस्टेंस और l/2, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ओके जी। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो एग्जामिनर को मौका मिल गया यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स रखने का या पाइथागोरस थ्योरम लगाने का। तो इसके ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल फंसते ही राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर वो क्वेश्चन बना सकता है यहाँ, ठीक है। तो ये उसको मौका मिल गया, वो क्वेश्चन बना देगा। तो जितनी जितनी तरह के क्वेश्चन बना सकता है वो सब हम करेंगे यहाँ पर। देखो तो कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोर्ड। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो कोर्ड को बाइसेक्ट करेगा, या फिर अगर मैं सेंटर से मिड पॉइंट पर लाइन खींचूंगा तो वो परपेंडिकुलर भी होगा, बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इक्वल कोर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अगर इक्वल लंबाई की कोर्ड हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। कैसे, देखो मान लो कोर्ड पी क्यू जो है ये ए बी जितनी लंबी है। आप बोलोगे जी हाँ ए बी जितनी लंबी है। अगर इसके मिड पॉइंट पर मैं इसे खींच दूंगा तो परपेंडिकुलर भी होगा, जी हाँ। तो ये जो पॉइंट है क्यू जेड, अगर ये ए बी जितनी लंबी है तो ये भी l/2 हो गया यहाँ से यहाँ तक। हाँ जी सर। तो रेडियस तो है ही सेम सर्कल का, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है उसमें हाइपोटेन्यूज 90 के सामने r और ये वाली साइड l/2, तो जो तीसरी साइड है वो बराबर ही होगी, ये जो डिस्टेंस है ना, सेम ही होगी। हाइपोटेन्यूज भी सेम है, ये साइड भी सेम है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। इसीलिए जो इक्वल कोर्ड है उनका डिस्टेंस जो है सेंटर से वो सेम होता है। या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर दो कोर्ड सेंटर से बराबर दूरी पर हैं इसका मतलब वो बराबर है, इसका मतलब वो इक्वल है, ठीक है मेरे भाई। एंड वाइस वर्षा का ये मतलब होता है। वाइस वर्षा का ये मतलब नहीं है कि बारिश हो रही है, कई बंदे समझ रहे होंगे यहाँ पे वर्षा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तो ये मैंने आपको बता दिया है कि भैया यहाँ पर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यूज़ करता है, बार बार आपको आगे दिखेंगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी सारे, उसके ऊपर एक बार नज़र मार लो, अभी बढ़िया मौका है। ऐसे जब भी मौका मिले, जब भी बहाना मिले तो रिवाइज कर लिया करो उनको, ठीक है। तो मैं पानी पी लेता हूँ, वीडियो को ऑन रखो, एक बार मारो नज़र। काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। हाँ जी, नज़र मार ली या फिर सारे लिख लिए होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हम आगे बढ़ते हैं जी। अब ये एक ही कंसेप्ट मैंने बताया, देखो इसी के ऊपर कितनी तरह के क्वेश्चन वो बना सकता है, सर्कल के बेसिक अंडरस्टैंडिंग और इस कंसेप्ट के ऊपर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोर्ड्स ऑफ लेंथ 104। दो पैरेलल कोर्ड्स हैं जिनकी लेंथ 104 और 50 सेंटीमीटर है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 130 मीटर। देखो तो कोर्ड दो तरीके से बन सकती हैं। एक तो कोर्ड, यहाँ पर इसने दो कोर्ड बताई हैं, हो सकता है दोनों कोर्ड सेंटर के एक तरफ हो, या हो सकता है एक कोर्ड सेंटर के इस तरफ हो, दूसरी कोर्ड इस तरफ हो। एक लेंथ की अगर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की कोर्ड बन सकती है तो इससे दूसरी तरफ भी 10 सेंटीमीटर की कोर्ड बन सकती है। एक लेंथ की दो पैरेलल कोर्ड्स बन सकती हैं सर्कल के अंदर, ठीक है। एक सेंटर के इस तरफ तो एक सेंटर के उस तरफ। सर्कल जो है सेंटर से नीचे जैसा है वैसा ही सेंटर के ऊपर भी है, सिमेट्रिकल है, तो दोनों तरफ वो काम हो सकता है। तो मैंने दोनों तरफ मान ली, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी एक तरफ है दोनों तरफ, मैंने दोनों तरफ मान ली। तो एक कोर्ड की लंबाई है 104, तो मैंने परपेंडिकुलर खींचा तो 104 का आधा हो गया 52। दूसरी कोर्ड की लंबाई है मेरे भाई 50, तो 50 का आधा हो गया 50 है ना,
25, ठीक है, 50 का आधा, ठीक है, परपेंडिकुलर खींचा तो ये दोनों कोड पैरेलल है। ओके जी। देन इसका डायमीटर क्या बताया है, डायमीटर है 130, तो रेडियस हो जाएगा 65, रेडियस हो जाएगा 65। यहाँ पर देखो जरा, 13 चौके 52, 13 पाँचे 4, 5 3, 13 3 39, ये 39 होएगा। और यहाँ पर क्या यूज़ होएगा, 5 का 5 गुना, 13 का 5 गुना, 5 12 13, 5 12 13, 12 का 5 गुना 60। अगर कोड्स सेंटर के एक उधर और एक इधर हुई तो 60 + 39, तो डिस्टेंस हो जाएगा 99। अगर यही कोड्स दोनों एक तरफ हुई तो क्या होएगा, अब देखो, एक कोड 39 की दूरी पर है और दूसरी कोड जो है वो 60 की दूरी पर है, तो आप सिंपली इनका डिफरेंस ले लेंगे, 60 - 39 दैट विल बी 21। क्लियर है, एक तरफ ही निकाल लो, अगर मतलब एक केस मानकर आप निकाल लो, अलग अलग तरफ हुई तो सम और सेम तरफ हुई तो उनका डिफरेंस। तो अब एग्जामिनर ने ये तो बताया नहीं है, ये डिफरेंस सभी को समझ में आ गया ना, जो बड़ी वाली कोड है वो ऊपर होएगी, बड़ी वाली कोड कौन सी है, ये 52 वाली। जितना नीचे जाओगे कोड छोटी हो जाएगी, देखो इतना नीचे गया कितनी छोटी होगी, तो छोटी वाली कोड नीचे होगी 25, छोटी वाली कोड दूर है 60, ये पूरा डिस्टेंस 60 है, बड़ी वाली कोड जो है वो पास है 39, तो 60 - 39 21। तो एक बार इनका सम, एक बार इनका डिफरेंस। उसने एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि भैया कोड से एक तरफ है या दोनों तरफ, तो बोथ एंड भी। नेक्स्ट, 2 पैरेलल कोड्स are drawn in a circle of diameter 30 centimeter, ठीक है, the length of one chord is 24 centimeter and the distance between two chords is 21, the length of other chord is, ठीक है। इसका रेडियस जो है कितना है, डायमीटर 30 है तो रेडियस 15 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या बताया है, बिकॉज अब की बार आपको डाउट होएगा कि जो कोड्स हैं वो दोनों एक तरफ हैं या एक उस तरफ है एक इस तरफ है, उसने इस क्वेश्चन में भी नहीं बताया। उसने क्या बताया है, द लेंथ ऑफ वन कोड इज दिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोड्स इज 21 सेंटीमीटर। दो कोड के बीच में डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है, तो दो कोड्स अगर सेम तरफ हुई तो 15 से ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं हो सकता। जब यहाँ से यहाँ तक 15 है तो दो कोड सेम तरफ हुई तो 15 तो नहीं होगा, इसका मतलब एक कोड ऊपर है एक कोड नीचे है, ऐसा कुछ मामला, ठीक है। तो इस तरीके से भी बताया जा सकता है आपको कि एक कोड ऊपर है एक कोड नीचे, ठीक है मेरे भाई। वही काम करते हैं, डायमीटर इज 30, तो ये 15 हो गया, ये जो रेडियस है ये 15 हो गया, एक कोड की लंबाई 24 है तो 24 का आधा 12 हो गया, तो 9 12 15, 3 का 3 गुना, 4 का 3 गुना, 5 का 3 गुना, 3 4 5 का 3 गुना, ओके। इनके बीच में डिस्टेंस 21 बताया है, तो अगर ये डिस्टेंस 21 है तो 21 - 9 12, फिर से 9 12 15, 3 4 5, पाइथागोरन ट्रिपलेट को याद रखो, सारे यूज़ करेगा वो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इस कोड का आधा 9 है तो दूसरा आधा पोर्शन भी तो 9 और 9 18, इस कोड की लंबाई भी है ऑप्शन बी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, two parallel chords are on the one side of the center of a circle, okay। the length of the two chords is 24 and 32। तो मुझे एक बात बताओ, बड़ी वाली कोड कौन सी है, ऊपर वाली होगी तो 32 का आधा 16 और 24 का आधा 12, ओके। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 8, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये है 8, ये आपको पता है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सोचो, बहुत ही ईजी है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया आप कैसे निकालोगे, सर्कल के बारे में उसने कुछ भी पूछा है तो उसका रेडियस निकालेंगे, उसके बाद सब कुछ उसका आ जाएगा, ओके। तो रेडियस के ऊपर फोकस करेंगे, तो जो सर्कल का रेडियस है वो है ओ से लेकर ए तक आर, ओ से लेकर सी तक आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ओ ए ई और ओ सी एफ, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इनके ऊपर पाइथागोरस लगेगा और आंसर आ जाएगा,
तो ठीक है जी। तो अगर मैं O से लेकर E तक इस डिस्टेंस को x मान लूँ, O से लेकर E तक इस पॉइंट को मैंने E मानना है, इस डिस्टेंस को x मान लूँ, ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर भी पाइथागोरस लगा पाऊंगा, नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर भी पाइथागोरस लगा पाऊंगा। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल में क्या साइड कॉमन है? रेडियस। ऊपर वाली राइट एंगल ट्रायंगल और नीचे वाली राइट एंगल ट्रायंगल में जो रेडियस है, यानी कि जो ट्रायंगल्स का हाइपोटेन्यूज है वो सेम है। तो मैं दोनों ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और हाइपोटेन्यूज को इक्वेट करूंगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को। तो ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर ये क्या होएगा, 12 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इस पूरे का स्क्वायर होएगा। ये नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कर दोगे, एक्स प्लस 8 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 16x, दैट्स इट। और यहाँ पर कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी क्योंकि ये हमेशा कट रहा होगा, ईजिली आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 16x इज इक्वल टू भाई 14 और 26, 208 घटेगा इसमें तो 48, तो x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। उसने हमसे पूछा है एरिया, तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो 16, 3 और r। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है भाई पाई आर स्क्वायर, तो पाई इस 12/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर पाइथागोरस से आएगा 16 का स्क्वायर 256 प्लस 3 का स्क्वायर 9 265, ये काटना ही पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 दे दूँ तो ये हो जाएगा भाई 130 और 400 530, इसको 2 दे दूंगा तो 530, 11 बच जाएगा, तो 530 में 3, 11 से गुणा कर रहा हूँ मैं 530 को, 3 8 5 बटे में 7, 7 तो 8 56, 8 समथिंग है कोई आया हुआ क्वेश्चन है ए 32.86। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है बात समझ में आ गई। अब इसी क्वेश्चन का मैं आपको स्पेशल केस बताऊंगा। ठीक है, वो करता क्या है, इसी क्वेश्चन के अंदर वो ऊपर वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल है और नीचे वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो यहाँ पर भी रेडियस आर, यहाँ पर भी रेडियस आर, उसी ट्रायंगल को यूज कर लेता है। कैसे, एक बार देखो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। और आए हुए क्वेश्चन है ये, मतलब लगातार ये क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें वो ये कर सकता है। तो यहाँ पर हम एक छोटा रास्ता यूज कर सकते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने का रास्ता ये है, तो अब मैं ये नहीं बताऊंगा, ये मैं बता चुका हूँ। छोटा रास्ता अब मैं आपको बताऊंगा, एक आधे क्वेश्चन में लगेगा, उसको आप कैसे पहचानोगे वो भी बताऊंगा। देखो, ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल कोड्स, ए बी सी डी, सर्कल ऑफ लेंथ 10 एंड 4, तो भाई ऐसे सीधे परपेंडिकुलर मारे, 10 है तो 5, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है, ओके। इफ द कोड्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, तो सेम साइड ऑफ द सेंटर मैंने पहले ही बना दी, हालांकि बनानी नहीं चाहिए थी, ठीक है, सेम साइड ऑफ द सेंटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 3 है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे बेसिक वाली यूज़ करता हूँ, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं एक और ट्रायंगल में 3 4 5 वाली ट्रायंगल को ही यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। देखो ऐसे, ये वाइट वाली लाइन है, ये तो मैंने 5 ही मान ली 90 के सामने, 90 के सामने। अब एक साइड 3 है, एक 4 है, एक 5 है, तो ये वाली साइड 3 हो गई और ये वाली साइड 4 हो गई, इसको मैंने 1 मान लिया। तो ये वाली जो ट्रायंगल है ए बी सी, आप सिर्फ मुझे सुनते रहो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझाऊंगा, ठीक है। ये वाली जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें 3 4 5 ट्रायंगल यूज हुई है, हाँ जी सर। और ये वाली जो ट्रायंगल है ए पी क्यू, इसमें भी 3 4 5 साइड यूज हुई है, जी हाँ सर। तो वो सेम ट्रायंगल को यहाँ पर यूज़ कर लेता है कई बार। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा जब 5 और 2 का डिफरेंस 3 गिवन होएगा। 5 और 2 का डिफरेंस 3 गिवन है, यानी कि ऊपर जो ट्रायंगल है और नीचे जो ट्रायंगल है वो सेम यूज हुई है। अगर सेम यूज हुई है तो उस ट्रायंगल की एक साइड आपको यहाँ से मिलेगी 2 और दूसरी साइड 5, एक साइड 2 है, मतलब कि मैं हाइपोटेन्यूज की बात नहीं कर रहा, हाइपोटेन्यूज तो रेडियस है, दूसरी साइड्स एक 2 और एक 5। तो इस ट्रायंगल की एक साइड 5 गिवन है तो दूसरी साइड 2 हमें पता ही है, तो 2 5 और रेडियस। अब दूसरी ट्रायंगल को देखो, 2 5 और रेडियस, सेम ट्रायंगल यूज हुई है। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर मिले
तो खत्म खेल, एक साइड 2 एक साइड 5, सब कुछ मिल गया। यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए ही तो हमें पापड़ बेलने पड़े थे यहाँ पर, ठीक। ओके, देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 25 और 4 √29, तो डायमीटर विल बी 2√29। क्लियर है। अब यहाँ पर एग्जामिनर एक और काम कर सकता है, और उन क्वेश्चंस को मैं मिक्स प्रैक्टिस के लिए बचा के रखूंगा। एक और काम क्या कर सकता है कि इन दोनों कोड्स को सेंटर के अलग अलग तरफ भी दे सकता है। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो फिर यहाँ पर कैसे पता चलेगा। यहाँ पर दोनों कोड सेंटर के एक तरफ दे दिए, कई बार दोनों कोड को सेंटर के अलग अलग तरफ दे सकता है और सेम ट्रायंगल यूज कर सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर वो क्या करेगा, एक कोड उसने दे दी 10 की, तो ये हो गई 5, एक कोड दे दी 4 की, ये हो गई 2, कोड का हाफ 5, कोड का हाफ 2, 5, ठीक है। अब की बार जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देगा ना, वो देगा इन दोनों का सम, 5 और 2 7। अगर कोड सेंटर के अलग अलग तरफ हैं और इन दोनों का, ये कोड के हाफ की मैं बात कर रहा हूँ, 5 और 2 7, अगर 7 का डिफरेंस है तो इसका मतलब सेम ट्रायंगल यूज की गई है। अगर एक साइड 5 है तो दूसरी साइड 2 है, तो 2 5 और रेडियस, 2 5 और रेडियस, ठीक है। 2 5 हाइपोटेन्यूस, 2 5 हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बराबर है। क्लियर है भाई। अगर सेम तरफ देगा तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस के बराबर होगा, अलग देगा तो इनका जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो आप पहचान जाओगे कि सेम ट्रायंगल यूज हुई है। तो क्या ये बार बार ऐसा करता है, बार बार ऐसा करता है, ठीक है। आदत खराब हो चुकी है एग्जामिनर की। तो समझ में आ गई बात। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन समझने के लिए सेम चीज, ए बी एंड सी डी आर 2 कोड्स ऑफ ए सर्कल। ए बी और सी डी एक सर्कल की 2 कोड्स हैं। तो आगे से अगर मॉक में ऐसा मिले नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा, हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। दोनों सेंटर के सेम साइड पर हैं, ठीक है भाई। तो परपेंडिकुलर खींच दिया है मैंने, दोनों पैरेलल हैं। एक की लंबाई 11 है तो 5.5, इसको पहले ही बना लेते हैं, ठीक है। दूसरे की लंबाई 5 है तो 2.5, और दोनों के बीच में डिफरेंस पता है 3। तो आपको समझ में आ गई बात, 5.5 और 2.5 में 3 का फर्क है, यानी कि सेम ट्रायंगल यूज हुई है ऊपर और नीचे। एक साइड 2.5 है, दूसरी साइड 5.5। इस ट्रायंगल की एक साइड तो 5.5 है, ये दूसरी 2.5 है। अब इस ट्रायंगल में देख लो, एक 2.5 है, एक 5.5 है, और ये रेडियस, तो किसी से भी रेडियस निकाल लो। देन फाइंड द रेडियस, तो रेडियस अब आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आपने पाइथागोरस लगाना है मेरे भाई, तो क्या करो, एक तो पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है। यानी कि मैंने 10 से गुणा कर दिया एक तो चीज़ को, है ना, और उसके बाद मैं 5 से काट देता हूँ, 5 11 5 5। क्लियर है। या फिर क्या करें, अरे 10 से 5 से भी छोड़ो, मैंने इनको डबल कर दिया, 2.5 का डबल 5, 5.5 का डबल 11। तो मैंने इनको डबल किया है ना, जो भी उत्तर आएगा उसे हाफ करूंगा, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा कितना, 146 अंडर रूट में। अब हाफ करना है, ये नहीं है कि 146 को हाफ करके बैठे हैं इधर, जो फाइनल उत्तर आ जाए उसको हाफ करना है। फाइनल उत्तर है अंडर रूट 146 बटे में हाफ। इसने क्या पूछा, रेडियस ही पूछा है ना, 146 बटे में हाफ नहीं है, तो इसका मतलब इस 2 को अंडर रूट के अंदर ही दे रखा है। जब ये 2 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, तो 2 2 जा 273 अंडर रूट 73/2, ऑप्शन डी। ठीक है भाई। 2 parallel chords AB and CD are drawn on the same side of a center, okay, O of a circle if the radius of the circle, कुछ क्वेश्चंस तो आपको ये प्रैक्टिस कराने के लिए लिए हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। If the radius of the circle is 65 and the length of the chords AB and CD are 126 and 112, 126 का आधा होएगा 63 और 112 का आधा होएगा 56, ठीक है। और जो रेडियस है वो क्या है, वो है 65। ये जो चीज़ है ये है 65, ठीक है। तो 65 मैंने बताया था कि 65 को वो कई बार यूज़ करता है, 65 को कई बार यूज़ करता है। देखो 65 कौन कौन सी ट्रायंगल में बन सकता है, वैसे मैं आपको बता दूं, 3 4 5 में 13 गुना करेंगे तो, 5 12 13 में इसको 5 गुना करेंगे तो, ठीक है। और 2 में ये ऑलरेडी है, और 2 में ये ऑलरेडी है, 33 56 और 65, ठीक है। 56 का उल्टा 65, ऐसे मैंने याद रख रखा है। एक में 65 है तो इधर 56 है, इधर 11 का 3 गुना है। आप अपने तरीके से याद कर सकते हो। और एक है 16
63 और 65। इन दो के अंदर 65 ऑलरेडी है, इन दो में बन सकता है, क्योंकि 5 भी सबसे बड़ी साइड एक ट्रिपलेट में है, 13 भी सबसे बड़ी साइड एक ट्रिपलेट में है। तो देखो यहाँ पर 63 है, यहाँ पर 65 है, तो ये 16 होएगा, 16, 63, 65। और यहाँ पर देखो 56 और 65 है, तो इसका मतलब ये 33 होएगा। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 33। तो ये हो जाएगा जी 17। क्या पूछत रहे भैया? एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये क्या है? टू पैरेलल कोड्स ए बी एंड सी डी, मैंने नाम लिखे ही नहीं। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज दिस, अगर ए बी की लंबाई 126 है तो ऊपर वाली ए बी है, ओके, और नीचे वाली सी डी है, ओके। तो ये दोनों तो पैरेलल कोड्स हैं, इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी ये ट्रेपेजियम बनेगी। जी हाँ, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये सब हमारे पास होएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यानी कि ये पूरी कितनी है भाई? 126 और 112। तो 126 और 112 का जोड़ोगे तो 238 इंटू हाइट कितनी है? 17। तो 2 से काटूंगा तो 119, 9 7 63, 3, मतलब तीनों में 3, मतलब हद मचा रखी है इधर, तो करवाएगा ही बंदा। 17 नहीं में 153, 15, 17 एकम 17 और 15 32, 3, 17 और 3 20, 2023 ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बहुत ही ज़रूरी हैं, काफ़ी काम बचाएंगे अगर आपको याद है। तो नेक्स्ट, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। तो जब भी सर्कल से एक दूसरे को इंटरनली टच करें, तो आपको एक बात बताऊं, तो हमें थोड़ा सा सोच समझ कर डायग्राम बनाना होता है। क्यों? इंटरनली ऐसे भी टच कर सकते हैं कि भैया ये जो सेंटर है ये बाहर है इस सर्कल से, ऐसे भी टच कर सकते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं करेंगे, इतना गंदा सर्कल तो खैर नहीं होएगा। ऐसे भी टच कर सकते हैं कि ये जो सेंटर है ये इस सर्कल के ऊपर है अंदर वाले के, या फिर ऐसे भी टच कर सकते हैं कि ये जो सेंटर है ये इसके अंदर है। ये सर कैसे पता चलेगा? 2 मिनट लगेंगे, देखो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अंदर वाले सर्कल का डायमीटर देखना पड़ेगा कि अंदर वाले सर्कल का डायमीटर जो है इस रेडियस से हाफ है कि नहीं, इसको रटना नहीं है, देखो अभी पता चलेगा। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो ये जो है ये 6 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। तो दूसरे का डायमीटर देखो, दूसरे का डायमीटर क्या होएगा? रेडियस 4 है तो 8, तो 8 है, वो सर्कल ऐसे दूर आएगा। भाई डायमीटर का क्या मतलब है? डायमीटर का मतलब है यहां से लेकर यहां तक की दूरी। ये अगर 8 है और ये 6 है तो वो दूर ही आएगा, क्लियर है? ये पूरा 8 है। तो जब भी सर्कल से एक दूसरे को इंटरनली टच करें, थोड़ा सा देख कर बना लेना डायग्राम, ओके। तो अंदर वाले का यहां से लेकर यहां तक, ये जो सेंटर है ये किसका है? ये बड़े वाले का है, तो ये तो है 6, क्लियर है? उसका रेडियस 6 है, ओके। ये मैं सेंटर कर रहा हूं यहां से लेकर यहां तक, जो सेंटर जो पहले आएगा, छोटे वाले सर्कल का सेंटर पहले आएगा ना भाई, 4, ठीक है। और ये पूरा 6 है, ये तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, और यहां से लेकर यहां तक 8 है, इसका डायमीटर तो 4 और 2 6 है, और ये हो जाएगा 2। अब उसने क्या बोला है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल? बड़े वाले सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो अंदर वाले सर्कल को टच कर रही हो, तो वो होती है ये। आपको कॉमन सेंस से दिख ही रहा होगा, जो इसको एग्जैक्टली टच कर रही है, लंबी से लंबी, ठीक है जी। देन विच इज ऑल्सो ए टेंजेंट टू द इनर सर्कल, जो इसको टच कर रही है, जो इसको टेंजेंट है, तो इसकी लंबाई बतानी है, ठीक है भाई, बताते हैं। ये परपेंडिकुलर होएगी। परपेंडिकुलर क्यों होएगी? क्योंकि बड़े वाले सर्कल के सेंटर से लाइन आ रही है, और बड़े वाले सर्कल के लिए ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड के परपेंडिकुलर ही होती है, और उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है ये लाइन। तो अब आप कैसे निकालोगे? ये वाली ट्रायंगल आप यूज कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज इसकी ये साइड 2 आपको पता है, और यहां से लेकर यहां तक बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, तो निकाल दो। 36 में से 4 गए 32, √32, यानी कि 4√2। अब कई बच्चे क्या बहुत ही खुशी खुशी में बेचारे 4√2 वहाँ पर मार के आ जाते हैं। एक आधी बार मैं भी मार देता हूँ, ज़्यादा ही हवा में हूँ तो, जल्दबाजी हमने नहीं करनी। 4√2 4√2 8√2, इस बात को ध्यान रखना, कोड वाले क्वेश्चंस में हमेशा कोड की हाफ लेंथ आती है। नेक्स्ट, टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, देयर रेडियाई आर,
ओके जी। अब देखो, अब ये एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, तो इनके रेडियस इसने बता दिए, तो 16 और 41, तो इसका रेडियस है 41, 41 का डिस्टेंस है ये। ओके, और दूसरे वाले का डायमीटर है 32, तो 32 41 से तो कम ही है, तो ये वाला बेचारा पहले ही खत्म हो लेगा, यहाँ पर सेंटर बाहर होएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा था। ठीक, हालांकि मतलब काफ़ी गंदा सा ही बन गया यार, सवाल नहीं होएगा। ठीक है, तो इसका सेंटर यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 16, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ तक की 32। अगर रेडियस 16 है तो यहाँ से यहाँ तक की 32, और यहाँ से यहाँ तक की बड़े वाले का जो रेडियस है वो कितना है 41, 41 माइनस 32, ये 9 हो गया। ठीक है मेरे भाई, चीज़ें समझ में आ रही है ना जो मैं बोल रहा हूँ, आपको भी साथ के साथ सोचना पड़ेगा। अब आगे उसने क्या बोला है, लेंथ ऑफ द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्कल विच टच इज द इनर सर्कल, तो बड़ी से बड़ी कॉर्ड बड़े सर्कल की जो इनर सर्कल को टच करे वो ये वाली होएगी, इसके परपेंडिकुलर होएगी, ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर है। ठीक है, कभी भी अगर सर्कल टच करें, एक और आपको सिंपल सी बात बताऊं, कभी भी सर्कल टच करें, कैसे भी टच करें, अगर सेंटर्स जो लाइन सेंटर्स जो हैं उनको अगर किसी लाइन से ज्वाइन करोगे तो ये लाइन हमेशा उस पॉइंट से पास होएगी जहां पर ये सर्कल टच कर रहे हैं, चाहे सर्कल एक्सटर्नली टच करें या सर्कल इंटरनली टच करें, कैसे भी टच करें, सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन उसी पॉइंट से पास होएगी जहां पर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कभी भी डाउट नहीं रखना है। ओके जी, देन अब हमने क्या निकालनी है, इसकी लंबाई निकालनी है ए से लेकर बी तक, इसकी लंबाई। ठीक है, तो ये 9 है, और हमें ओ से लेकर ए तक की लंबाई पता है 41, क्योंकि बड़े वाले सर्कल का रेडियस 41 है, तो 9 40 41 का पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है, 9 40 41, अगर ये 40 है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 80। ये सारे क्वेश्चन आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद करने के लिए, रिवाइज करवाने के लिए बनाए गए हैं, स्पेशली डिजाइंड है इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन। ये देखो, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू 30, ए बी 30 है, एंड सी डी इज इक्वल टू 24, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एन। ठीक है, दो कंसेंट्रिक संकेंद्रित वृत्त हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर खींच दूँ तो ये बिल्कुल बीच में आएगा। ओके जी, लेट दिस बी जेड। यहाँ से परपेंडिकुलर भी मैं खींच सकता हूँ, कौन है मुझे रोकने वाला, यहाँ कोई नहीं है, स्टूडियो में अकेला खड़ा हूँ मैं। ठीक है भाई, तो उसने क्या बोला है, उसने बोला एम एन की वैल्यू बताओ, तो एम एन की वैल्यू के लिए मुझे एम वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओ से लेकर वाई तक छोटे सर्कल का रेडियस, ओ से लेकर एम तक बड़े सर्कल का रेडियस, तो पाइथागोरस अगर मैं लगाऊं तो मुझे निकालना है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट, एम वाई की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मुझे ये निकालना है। ठीक है, अब नीचे फोकस करो, उसने क्या बताया है, उसने बताया है कि सी डी जो है वो 24 है, तो ये 12 होएगा, और ये 30 है, अगर ये 30 है तो इसका आधा 15 होएगा, उसमें से 12 यहाँ पर कवर हो गया, 3 यहाँ पर है। देखो ये क्या है, ये है स्मॉल रेडियस, और ये क्या है, ये है कैपिटल रेडियस। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, कैसे भी बना लो, इसको इधर बना लो, कैसे भी बना लो, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। एक तो ये छोटे रेडियस को हाइपोटेन्यूस मान रखा है जिसमें, एक जिसमें बड़ा रेडियस हाइपोटेन्यूस है। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन क्या है, कॉमन है ओ जेड, ये जो लाइन खड़ी है ये, इसकी वैल्यू को इक्वेट कर देता हूं ओ जेड की वैल्यू को, है ना। तो बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर ओ जेड की वैल्यू होगी आर स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर 225, छोटी वाली ट्रायंगल में ओ जेड की वैल्यू होगी आर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। मुझे चाहिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 225 उधर जाएगा 81, तो इट विल बी अंडर रूट 81 विल बी इक्वल टू 9। क्लियर है, अब 9 उत्तर मत मार देना, वहां पर 9 है, आपको एम वाई की वैल्यू 9 मिली है, तो वाई एम भी 9 होएगा, तो आंसर इज 18। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाए, मैं पानी पीऊँ तब तक करोगे इस क्वेश्चन को। जब तक तुम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे मैं जल नहीं पीऊँगा, अभी तो H2O पी रहा हूँ।
टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है भाई, ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू 6 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल्स इज एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल सी बात और बात देखो, ये ए बी जो है, एक बार इस सर्कल को भूल जाओ, ये वाला जो सर्कल है एक बार इसको भूल जाओ, ठीक है, आमिर खान की तरह हो जाओ एक बार, गजनी की तरह। इसको अगर आप भूल गए तो ए बी क्या है, ए बी इस सर्कल की कोड है, ठीक है। अगर इस सर्कल की कोड है और मैं मिड पॉइंट पर गया तो परपेंडिकुलर होएगी, आप बोलोगे जी हाँ। अब इस वाले सर्कल को भूल जाओ, इस सर्कल में देखो ए बी तो इस सर्कल की भी कोड है, इसलिए इसको कॉमन कोड भी बोलते हैं। अगर यहाँ से मैं मिड पॉइंट पर जाऊँगा तो भी परपेंडिकुलर होएगा। तो हमेशा सेंटर्स को जोड़ने वाली जो लाइन है और ये जो कॉमन कोड है ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और ये जो कॉमन कोड है ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ती है, क्यों? क्योंकि कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो दो बराबर हिस्सों में बढ़ती है ना, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। अब कई बच्चों को फील होएगा ये और ये भी बराबर है, नहीं मेरे भाई। अगर एक सर्कल बहुत बड़ा बना दूं और एक सर्कल बना दूं छोटा सा, तो अभी आपका भ्रम टूट जाएगा। देखो यहाँ पर तो बहुत ही गंदा हो गया काम, थोड़ा सा तो अच्छा कर लेते हैं। ये देखो, तो ये जो कोड है ये तो दो बराबर हिस्सों में बटी है, लेकिन ये हिस्सा साफ साफ छोटा है, ये हिस्सा साफ बड़ा है। आपको समझ में आ रहा है? तो इसमें और इसमें बराबर होने का कोई तुक नहीं है, ठीक है। कोड दो बराबर हिस्सों में बट रही है, ये बात ध्यान रखना, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो रेडियाई जो है उसने बताया है एक सर्कल का जो रेडियस यहाँ से यहाँ 7 है और दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वो 6 है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है मेरे भाई, यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, एक ये वाली और एक ये वाली। तो यहाँ पर क्या करता है, ये सर्कल को कभी ज़्यादा अंदर कभी ज़्यादा बाहर करके वो स्पेशल केसेस भी क्रिएट करता है, ऐसे केसेस भी होते हैं। तो मैं सारे केस आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब उसने क्या बताया है, 7 एंड 9, अच्छा ये 9 बताया है, सॉरी। और जो ए बी है उसकी लंबाई 6 बताई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसने आपसे क्या पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स, सेंटर्स ऑफ द सर्कल के बीच का डिस्टेंस है x, और उसने ये पूछा है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे पहले निकालना पड़ेगा लेट दिस बी पी क्यू एंड लेट दिस बी जेड। पी जेड निकालना पड़ेगा, जेड क्यू निकालना पड़ेगा। देखो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो पी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी जेड हो जाएगा अंडर रूट 49 माइनस 9, दैट विल बी अंडर रूट 40। तो ये क्या होएगा, ये 6 पॉइंट समथिंग होएगा। उसने बोल रखी है ना कि भैया मुझे एक्स की लगभग वैल्यू बता दो, तो ठीक है ये 6 पॉइंट समथिंग होएगा। देन जेड क्यू की वैल्यू होएगी अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 72, तो ये 8 पॉइंट समथिंग होएगा। 8 और 6 14 पॉइंट समथिंग। अब ये 14 पॉइंट समथिंग का ये नहीं पता कि ये 14.5 से बड़ा है या छोटा। 14.5 से छोटा होगा तो 14, अगर बड़ा होगा तो 15। यहाँ पर इसके बेस पर आप उत्तर नहीं मार्क कर पाओगे, ठीक है। तो इसके दो ऑप्शन हैं इन चीज़ों को करने के। क्या दो ऑप्शन है, देखो अगर आप इस 40 को ओपन कर लोगे तो इट विल बी 2√10, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 9 चौके 36, 36 नहीं बेहतर है ना, तो 6√2। अब आपको √2 की वैल्यू पता है, तो √2 की वैल्यू पता है तो 1.414 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है, कभी कभी आपको इनकी वैल्यू पता होगी और कभी कभी इनकी वैल्यू आपको नहीं पता होगी। तो जब इनकी वैल्यू नहीं पता मेरे भाई √10 की, तो यहीं से आप सोल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। कैसे सोल्व कर सकते हो अभी बता देता हूँ। इसको रटने का तरीका भी है, लेकिन वो इतना गंदा है कि भूलने के चांसेस होते हैं, टीचर को तो याद रह जाता है, बार बार हम करते हैं। तो आपके लिए मैं एग्जाम में क्या यूज़ करोगे वो बताऊँगा, समझ गए। अगर ऐसी वैल्यू मिल गई तो गुणा करने में फ़ायदा है, जल्दी थोड़ी सी गुणा हो जाएगी। अदरवाइज इसको कैसे हैंडल करेंगे, देखो अब 2 पॉइंट तक कैसे निकाल पाओगे। 40 पॉइंट समथिंग है, 2 0 ये रही, 2 0 ये रही, दो दो के जोड़े बनते हैं तो 2 पॉइंट तक आ जाएगा। क्या करोगे, 6 6 36, बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड, दिमाग पर लोड ही नहीं लेना। इस 4 बज गया, दो चीज़ें उतारते हैं ऊपर से, जो भी ये होता है इसको डबल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा क्या लिखूँ कि वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखूँ और इससे बड़ी ना हो, जस्ट इसके पास हो। 121 से कम 121 तो लिखूंगा नहीं, ठीक है, इतना ही पागल हूँ मैं। देखो कितना लिखेंगे, 124 चौके करूंगा तो 400 प्लस हो जाएगा, तो मैंने 3 कर दिया, 123 दिए, तो ये हो जाएगा 369, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 31 बच गया, क्लियर है। अब हमने जो डबल करना होता है ना भाई, ऐसे 6 को डबल किया था, इस 123 को डबल नहीं करना, ठीक है।
वहीं एग्जामिनर पकड़ के मारेगा। सिर्फ ये जो आपने नया लिखा है, यहाँ पर तो 6 नया लिखा था, 6 को डबल किया, यहाँ पर 3 नया लिखा है, तो जो नया लिखा है उसको डबल करना होता है। तो 6 2 इस चीज को उधर करना पड़ेगा। ठीक, सिर्फ 3 का डबल 6, और उसके बाद क्या हो गया, यार यहाँ पर ये लिखा नहीं जा रहा, अब मैं क्या कहूँ। यहाँ पर आप 1 मान लो, यहाँ पर जो 1 है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 126, ये 12 यू का यू लिखा हुआ है और 3 का डबल। अब मैं आगे क्या लिखूँ, 126, ये 100 है यार, ठीक है, ऐसे मान लो 126। तो यहाँ पर मैंने 2 जीरो उतार ली। अब 1200 मानो, 1200 दूनी 2400, तो एट द मैक्स 2 पर जाएगा, तो ये 2 हो गया। तो आपको पता चल गया 6.32 है। रूट 40 इज 6.32। सिमिलरली 72 का भी कर सकते थे अगर आपका दिल करे तो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। 6 चौके 24, 6 कम 6 और 2 8, 14 छक्के 84, कितना हो गए, 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, 8 और से 14, 14.8 यानी कि 15 आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ओके नेक्स्ट। आज मैं थोड़ा सा आपको, शायद आपको लग रहा होगा इस वीडियो में थोड़ा सा स्लो हूँ, बिकॉज मैं वॉइस रेस्ट ले रहा हूँ, गला थोड़ा सा छिला हुआ है, थोड़ा सा शांत होकर बनाऊंगा, आप अपनी स्पीड को तेज़बंदी कर लेना वीडियो में, ठीक है। मैं वॉइस रेस्ट ले रहा हूँ आज। 2 equal circles of radius 4 cm intersect each other such that each passes through the center of the other। अगर एक सर्कल दूसरे के सेंटर से पास होता है, इक्वल सर्कल करते हैं ऐसा काम, ठीक है। 2 इक्वल सर्कल हैं और एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहा है, इस सर्कल का ये सेंटर, इस सर्कल का ये सेंटर। तो यहाँ पर क्या बनता है, देखो सर्कल नंबर 1 है, सर्कल नंबर 2 है, सर्कल नंबर 1 के सेंटर से लेकर सर्कल नंबर 1 के सरकमफ्रेंस तक गया, तो इसका रेडियस हो गया, ये तो 4 है। सर्कल नंबर 2 के सेंटर से लेकर सर्कल नंबर 2 के सरकमफ्रेंस तक गया, ये इसका रेडियस हो गया 4। सर्कल नंबर 1 के सेंटर, मैं सिर्फ 1 की बात कर रहा हूँ, 1 के सेंटर से लेकर मैं 1 के सरकमफ्रेंस तक ही गया हूँ, तो ये तो 4 हो गया। तो जब भी 2 इक्वल सर्कल इस तरीके से होते हैं कि एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रही होती है, ध्यान रखोगे। तो नीचे भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रही होती है, ओके। अब अगर वो इसकी कॉमन कोड की लेंथ पूछेगा तो आपको रटनी नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रही है, उसकी जो भी हाइट होएगी उसकी डबल इस कॉमन कोड की लेंथ होएगी, यही पूछ रहा है, कॉमन कोड की लेंथ, ठीक। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू साइड, साइड है 4 और गुणा में 2, गुणा में 2 क्यों किया, क्योंकि भाई इतनी ही नीचे भी है, तो 4√3, ऐसे रट के नहीं बैठ जाना, रेडियस इंटू √3, ठीक है, क्लियर है, भगवान माफ नहीं करेगा। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। 2 सर्कल हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जब भी कॉमन कोड का जिक्र आ गया यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, इनके रेडियस एक का 15 है, एक का 20 है, ओके। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बता दिया, 25। 15 20 25 से कुछ स्ट्राइक हुआ, 15 20 25, 3 4 5 के 3 गुना, जी हाँ 3 4 5 के 3 गुना है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। बहुत इंटेलिजेंट हो बेटा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगुलर वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया गया है, राइट एंगुलर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया गया है ना यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन तो आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल से ऐसे एल्टीट्यूड ड्रॉप किया जाए तो, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला है कि ये वाली चीज़ निकालो, तो यहाँ पर तो ये तो बता रखा है आपको कि इस ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से निकल सकता है। अगर मैं इसको बेस मानूँ BC को, तो उसके ऊपर हाइट है AD, और अगर मैं बेस मानूँ AC को, तो उसके ऊपर हाइट है AB। यही हमने यहाँ पर लगाना है। अगर मैं इसकी वैल्यू को h मान लूँ, तो बेस दैट इज 25 इंटू h इज इक्वल टू 20 इंटू 15। और इतना तो आपके अंदर दिमाग है कि भाई 25 इंटू एच इज इक्वल टू 20 इंटू 15, 20 इंटू 15 इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर है, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख पाए 20 इंटू 15/25। भैया इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों में से एक गिवन है तो उससे डिवाइड कर देंगे, दूसरा आ जाएगा, है ना। डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, 25 के अंदर 2 5 होते हैं, एक 5 से गया 4 पर, एक 5 से गया 3 पर, तो h इज इक्वल टू 12।
अगर h की वैल्यू 12 है मेरे भाई तो पूरी कॉमन कोड की लंबाई 24। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 10, और उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 10। 7 5। ओके, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ए बी, तो कॉमन कोड ए बी की लंबाई क्या होगी? तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि भाई मैंने आपको ये बता दिया एक दूसरे के सेंटर से पास होंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी है। कभी कभी यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल भी बनती है इन क्वेश्चन में, और कभी कभी कुछ भी नहीं होता, बस ना राइट एंगल ट्रायंगल ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, रैंडम वैल्यूज स्केलर ट्रायंगल बनती है। तो उस केस में क्या करेंगे, फिर आपको सब कुछ करना आ जाएगा। ठीक है, देखो इस केस में क्या करेंगे अगर ऐसा केस वो दे देगा तो भाई यहाँ पर मैं ये करता हूँ, ये लंबाई 10 है ना, तो यहाँ पर P से लेकर Z तक इसको मैंने मान लिया है जी x, तो ये हो जाएगी 10 माइनस एक्स। मुझे करना क्या है? मुझे करना वही है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है 2 बार। ये वाली ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जब दूसरे केस थे तो मुझे पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज यहाँ पर भी मैं लगा सकता था, ऐसी कोई बात नहीं, लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ए जेड है उसकी लंबाई कॉमन है, तो ए जेड की लंबाई को इक्वेट कर देते हैं भाई, ए जेड को इक्वेट कर देते हैं। इसके हिसाब से होएगा 49 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके हिसाब से होएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, 25 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। ध्यान रखिएगा इसको मैं घटा रहा हूँ तो सारे साइन मैंने बदल दिए हैं। ठीक है, बहुत तेज आदमी हूँ मैं। इट इम्प्लाइज दैट 20x इज इक्वल टू, ये जो 20x है यहीं पर रह जाएगा, माइनस का 100 और 25, माइनस का 75, माइनस का 75 उधर जाएगा तो जुड़ेगा, तो 110 और 14 124। ठीक है जी, तो इसने क्या निकालने के लिए बोला है भाई? इसने कॉमन कोड की लंबाई बोली है। ठीक है, मतलब एक बार और पाइथागोरस लगवाएगा ये हद है। तो 4 5 20, 4 3 12, 4 1 4। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 31/5। अगर x की वैल्यू 31/5 है तो एक बार फिर से पाइथागोरस लगाओगे, हमने ए जेड की वैल्यू निकालनी है, उसको डबल करना है। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 31 का स्क्वायर होएगा 961 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, अंडर रूट ये होएगा, और गुणा में 2 भी करेंगे, अभी लिख देता हूँ। ठीक है, तो 25 चौके करूँगा तो 1000 और 225 तो 1225 माइनस 961, 4 12 में से 6 गए 6, 11 में से 9 गए तो 264। इसको मैं यहीं पर तोड़ लेता हूँ, 4 6 24, 4 6 24 ऐसे आ रहा है ये। तो बाहर तो एक 2 है ही, अंदर जो 4 पड़ा है ये बाहर आकर 2 हो जाएगा, अंदर एक है √66 और अंदर जो 25 पड़ा है ये बाहर आकर 5 हो जाएगा। ऐसा कुछ मिलेगा हमें। तो ये 2019 CGL मटेरियल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं जो भी आपको करवाऊंगा वो रिलेवेंट ही करवाऊंगा। ठीक है, क्लियर है भाई? मैं SSC के प्रीवियस ईयर पर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि पहले मूवियों में ऐसे होता था, जो भी करवाऊंगा काम का करवाऊंगा, टेंशन मत लो, और जो मैं छोड़ दूंगा वो काम का नहीं है, ऐसे मान के आप चल सकते हो। नेक्स्ट, इन ए सर्कल ए डायमीटर AB एंड ए कोड PQ, कोड PQ विच इज नॉट डायमीटर, PQ डायमीटर नहीं है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट x परपेंडिकुलरली। ठीक है, इसके अंदर एक डायमीटर है AB, ये सेंटर है, एंड एक कोड PQ है जो इसको परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ऐसे इंटरसेक्ट करती है, अगर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगी तो ऐसे। ठीक है, इफ AX इज टू BX, तो AX x कहाँ पर, अच्छा एक दूसरे को x पर काट रही है, कोड PQ है। ठीक है, AX इज टू BX, तो AX की जो लंबाई है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने गलत ले लिया, तो अब आप क्या करोगे, अब आप इनको इंटरचेंज कर लोगे। ये लो, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं दोबारा। AX इज टू BX, तो AX की लंबाई वो क्या बता रहा है, ये वो बता रहा है मेरे भाई 3, और ये लंबाई वो कितनी बता रहा है, ये लंबाई वो बता रहा है 2, तो टोटल डायमीटर कितना हो गया, 3 और 2 5। यहाँ पर इसने क्या बताया है
यहाँ पर इसने बताया है रेडियस 5, ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पूरा डायमीटर 3 और 2 5 है तो 3:2, चलो उसको अभी यूज़ कर लेते हैं। ये पूरा डिस्टेंस, पूरा डायमीटर कितना है? पूरा डिस्टेंस है भाई साहब 10। अगर रेडियस 5 है तो पूरा डिस्टेंस है 10, ठीक है। तो 3 और 2 5 यूनिट का डबल है, तो 3 का डबल ये है 6, 2 का डबल ये है 4, तो पूरा डिस्टेंस 10 हो गया। अब इसका रेडियस 5 है तो 6 में से 5 यहाँ पर हो गया, 6 और 1 यहाँ पर हो गया, ये पूरा 6 है तो ये रेडियस 5 है, और ये 4 जो है ये यहाँ पर हो गया। बहुत ही सिंपल काम। देन द लेंथ ऑफ कोड पी क्यू, तो पी क्यू की लंबाई, तो अब आप क्या करोगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है पी एक्स ओ, यहाँ पर देखोगे जो ओ पी है ये रेडियस है सर्कल का, दैट इज 5, ओ एक्स इज 1, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट 25 - 1 दैट विल बी अंडर रूट 24, यानी कि 2√6, और इसको डबल करना मत भूलिएगा, ये पी एक्स की लंबाई आई है तो 4√6, ठीक है। ठीक है, जब भी कोड की बात हो तो डबल करना मत भूलिएगा यार, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ, ये मजेदार क्वेश्चन है, ये देखता हूं आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ओके, एंड सेंटर ओ, पी क्यू एंड पी आर 2 इक्वल कोड्स। तो देखो पी क्यू और पी आर को जब आप बनाओगे तो पी क्यू और पी आर, इसके बनाने के 2 तरीके हैं। कोई बच्चा इसको ऐसे बना लेगा, कोई बच्चा इसको ऐसे ही बना लेगा कि भैया पी क्यू और पी आर। तो सर हम कैसे बनाएंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये अंदाजे से पता चलेगा, मैं आपको फिक्स वैल्यू भी दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है रेडियस के रिलेशन में, लेकिन इतना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो इजीली अंदाजे से पता चल जाएगा। अगर रेडियस 10 है, अगर रेडियस 10 है और कॉर्ड्स की लंबाई है 12, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, एक सर्कल जिसका ये जो रेडियस है ये 10 है, अगर मैं 10 सेंटीमीटर लंबी ही कॉर्ड लूंगा तो ऐसे रेडियस इतनी बड़ी यहाँ कहीं कोने में पड़ी मिलेगी, ठीक है। अगर 12 की ले लोगे तो थोड़ी सी बड़ी मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज मिल रहे हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि भैया ये इतने बड़े भी नहीं हैं कि ऐसे सर्कल को पूरा सरपास कर जाए, ठीक है। अगर रेडियस 10 है तो उससे थोड़ा ही बड़ा है ये कॉर्ड, तो ऐसे ही दूर ही पड़ा मिलेगा, ये वाला केस नहीं हो। देखो मैं आपको इजीली वैल्यूज दे सकता हूं कि रेडियस के इतने गुणा से बड़ा हो तो ये वाला केस है, बट वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? अननेसेसरी चीज़ मैं आपके दिमाग में नहीं घुसाना चाह रहा। ये बात समझ में आ गया? इतना मैंने बता दिया, इट इज़ मोर देन एनफ। अब देखो तो रेडियस 10 है, ओके, और कॉर्ड की लंबाई क्या है मेरे भाई? कॉर्ड की लंबाई है 12, दिस इज 10, दिस पी ओ, दिस इज 10, कॉर्ड की लंबाई है 12। वो क्या बोल रहा है? आए हुए क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू आर, तो क्यू आर की लंबाई क्या है? तो क्यू आर जो है इसके परपेंडिकुलर होएगी क्योंकि ये जो रेडियस है, क्लियर है, ये कॉर्ड है, ओके जी। तो अब बताओ कैसे करेंगे, मैं तो बता ही दूंगा, एक बार दिमाग लगाओ कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं। क्यू आर की लंबाई निकालनी है तो इतना तो आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि भाई क्यू से लेकर जेड तक की लंबाई निकाल कर उसको डबल कर देंगे। अब क्यू से लेकर जेड तक की लंबाई कैसे निकालेंगे? अपने पास एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है ओ पी क्यू, हिंट दे रहा हूँ, आइसोस्केलस ट्रायंगल है ओ पी क्यू, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, हिंट दे रहा हूँ। अगर कॉर्ड के ऊपर, अब तक जो कॉर्ड के इक्वेशन है उनमें हम क्या कर रहे थे, कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ही खींच रहे थे। अगर एक आपका दिल करे और आप वो काम कर दो तो मज़ा आ जाए। अगर मैं सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर खींच दूँ तो 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, ये भी 6 ये भी 6, आप बोलोगे जी हाँ सर, क्लियर है। तो अब ध्यान से देखो कि ये 6 है, ये 10 है, 6 ये क्या हो जाएगा 8, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं जी x, ओ एक्स क्या हो जाएगा 6 8 10, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 की डबल, 3 4 5 की डबल 6 8 10। मैं बता नहीं रहा आपको, मैं चाह रहा हूं कि आप कर लो। एक ट्रायंगल है उसके ऊपर 2 एल्टीट्यूड खींची गई हैं, एल्टीट्यूड किस चीज़ में काम आती है, एरिया कैलकुलेट करने में। तो इस ट्रायंगल का एरिया मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूं, अभी भी करो। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया इस बेस को लेकर निकालूंगा तो बेस जो कि है 12, अब एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ तो दोनों साइड से कट ही जाएगा, तो बेस है 12 हाइट है 8, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको एज ए बेस ले लूँ जो कि है 10,
इंटू ये हाइट जो कि है क्यू जेड, तो क्यू जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 12×8 = 9.6, और मुझे निकालना है क्यू आर जो कि हो जाएगा इसका डबल। क्लियर है जी? अगर मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपसे दूं, आपको दूं, तो करोगे? बिल्कुल ऐसा ही आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, करो फिर। अब देखता हूं कर पाओगे कि नहीं। द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विथ सेंटर O, PQ and PR are two chords, PQ and PR, these are two chords of length 12 सेंटीमीटर। लेंथ वो अलग भी दे सकता है, इसको 10 दे दे, 12 दे दे, इसके अलावा भी दे सकता है। ये आए हुए क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। PO इंटरसेक्ट कोड QR, PO इंटरसेक्ट कोड QR एट S, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होएगा, ओके सी। देन दी लेंथ OS, तो सेम क्वेश्चन है, बस अब की बार उसने OS की लेंथ पूछी है। तो आप QS की लेंथ तो निकाल ही सकते हो, जी हाँ, हिंट दे रहा हूँ, QS की लेंथ तो आप निकाल ही सकते हो, उसने OS की पूछी है, बता पाओगे कि नहीं? देखो QS की आप निकाल सकते हो, OQ की गिवन है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सिर्फ OS की बतानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हो जाओ अब स्टार्ट, करो काम। ये जो है ये 10 है, यहाँ से यही बना देते हैं परपेंडिकुलर, ये 10 है, ये 12 है, तो 6 6, ये वाली साइड जो है ये 8 हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं इस साइड से निकालूं तो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू, इस साइड से निकालूं तो बेस क्या है 10, रेडियस तो 10 ही है, बेस इंटू हाइट, हाइट बोले तो क्यू, क्या नाम दें इसको, क्यू एक्स, ठीक है, दैट इज क्यू एक्स। तो क्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई 12×8 = 9.6। अगर क्यू एक्स की वैल्यू 9.6 है तो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ये 9.6 है, ओके सी, और ये क्या है, ये 10 है, ओके सी। तो ये हमने निकालना है। तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि इनको एज इट इज़ 100 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो, लेकिन ये पॉइंट है, ये दिक्कत दे रहा है, तो दोनों को 10 गुणा कर रहा हूँ, पॉइंट हटा दिया और 100 हो गया। सिर्फ ये बात ध्यान रखा करो कि जो आपने किया क्या था उसका उल्टा कर देंगे उत्तर के साथ, ठीक है। उसके बाद मैं 4 से काट रहा हूँ, 4 से 24 पर, 4 से 25 पर, ठीक है, मैंने 4 से काटा भी था, 4 से डिवाइड भी किया था, ठीक है। तो 24 25 और 7, 24 25 और 7, 7 24 25, आपने 10/4 से गुणा किया था, अब चुपचाप इसको 4/10 से गुणा कर दो, जो भी आपने किया उसके उल्टे से गुणा कर दो, 700 के 28/10 2.8, दैट्स इट, ऑप्शन डी। क्लियर है भाई, समझ में आ रही है बातें? आगे बढ़ जाऊं, पानी पी रहा हूं, ये करो। A chord of length 5 cm subtends an angle of 60 degree at the center. एक chord है 5 सेंटीमीटर की है, सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है भाई, 5 सेंटीमीटर की है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये दोनों रेडियस होंगे, जी हाँ, अगर ये रेडियस है तो ये दोनों एंगल इक्वल बचेंगे, ओके सर। तो 60 के अलावा 120 बच गया, तो इसका मतलब है ये भी 60 है, ये भी 60 है। एक छोटी सी बात बताऊं, अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 60 है और वो आइसोस्केलस है तो बाकी दो भी 60 ही होंगे, चाहे वो ऐसे आइसोस्केलस हो तो ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, चाहे वो ऐसे आइसोस्केलस हो तो ये 60 है, बचा हुआ भी बराबर बटेगा। तो अगर आपको पता चल गया एक एंगल 60 है और आइसोस्केलस है, सीधे इक्विलेटरल मान लिया करो बेशक से, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात पता चल गई, ये इक्विलेटरल हो गई, आइसोस्केलस है तो इक्विलेटरल, मैंने बातें तो सही बोली ना, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई समबाहु। तो एक बात आपको पता चल गई कि सेंटर पर 60 डिग्री का कोण बनाने वाली जो कोर्ड है वो रेडियस के बराबर होती है, जस्ट वैसे ही दिमाग में डाल रहा हूँ, रटना नहीं है, ठीक है। सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाने वाली कोर्ड रेडियस के बराबर होती है। अब वो क्या बोल रहा है कि उस कोर्ड की लंबाई बताओ जो सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाए, तो ठीक है, तो 5 का डबल 10, ऐसे मत कर देना, ठीक है। तो मान लो ये वाली जो कोर्ड है ये 120 डिग्री का एंगल बना रही है, ओके, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री का है, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा। अब ये बात तो आपको पता है ना कि आइसोस्केलस ट्रायंगल होती है, दोनों रेडियस बराबर हैं, ये भी 5 है ये भी 5 है, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचूंगा तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ठीक है।
तो ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा आइसोस्केलस के अंदर, है ना। मीडियन जो है मतलब ये एक ही लाइन सब कुछ होती है। तो ये एंगल अगर 120 है तो ये 60 होएगा, ये 60 होएगा, ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 है। तो ये चीज़ तो आपको बता ही रखी है कि 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने √3 होएगा, 90 के सामने 2 होएगा साइड्स का रेशियो। अब देखो 90 के सामने 5 है तो 30 के सामने होएगा 5/2, और अगर 30 के सामने 5/2 है तो 60 के सामने क्या होएगा 5/2 का √3 गुना, और वो पूरी कॉर्ड की लंबाई पूछ रहा है तो इंटू 2 कर दोगे, ये भी इतना ही है, इंटू 2 कर दोगे तो 5√3। क्लियर है भाई? ठीक है, आगे बढ़ूं? कर रहे हो ना क्वेश्चंस को साथ साथ? ये करो। इन द गिवन फिगर MNOP, बिल्कुल भी डरना नहीं है फिगर को देखकर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल के रेडियस की वैल्यू क्या होगी? ठीक है भाई, सर्कल के रेडियस की वैल्यू निकालनी है। और मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है इन क्वेश्चंस में, मैक्सिमम पाइथागोरस थ्योरम लगता है। जो PM है, PM नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, PM जो है अगर मैं सेंटर से ऐसे खींचूंगा, PM क्या है, कोर्ड है, अगर मैं सेंटर से एल्टीट्यूड खींचूंगा तो 2 बराबर हिस्सों में बटेगी। स्क्वायर की साइड क्या है 6 है, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ओके सर, अब मुझे इसका रेडियस निकालना है, तो इसके रेडियस को भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाने में यूज़ तो करूंगा ही, तो कैसे यूज़ कर सकता हूँ इसके रेडियस को? तो C से लेकर P तक, मतलब यहीं पर इकट्ठे करूंगा चीज़ों को, तो C से लेकर P तक R है। अभी CZ को भी लिखूंगा मैं, तभी तो रेडियस निकाल पाऊंगा। अब CZ को कैसे लिखूं? तो मैक्सिमम ये क्या होता है, मैक्सिमम ये R के टर्म्स में ही लिखा जाता है, ताकि फिर निकालें और R आ जाए। तो कैसे लिखेंगे, दिमाग लगाओ। अगर मैं इसको यहाँ पर बढ़ा दूँ तो इस रीजन का भी नहीं पता, नहीं तो रेडियस माइनस समथिंग ऐसे हो जाता, क्या करूँ? अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, हिंट दे रहा हूँ, तो भाई M से लेकर N तक अगर ये पूरा 6 है और ये पूरा R है, ये पूरा 6 है, अगर स्क्वायर के बीच में यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर खींचोगे वो भी 6 ही होएगा, तो ये साइड क्या हो जाएगी 6 माइनस R। अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू R²। और यहाँ पर खुशखबरी ये होती है कि ये मैक्सिमम क्वाड्रेटिक बनते नहीं हैं। ठीक है, अगर मैं 12R को उधर लेकर जाऊँ तो इट विल बी 45, 3 चौके 12, 3 से 15 पर R इक्वल टू 15/4, 4 3 12, 3.75, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ूँ और क्वेश्चन करोगे, ये बताओ। भले ही उत्तर ऐसे दिख रहे हैं बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कर लोगे आप, पता है मुझे। 2 कॉर्ड्स ऑफ लेंथ, इसके लिए स्टूडेंट्स रिजल्ट याद रखते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको रिजल्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इजीली 5-7 सेकंड लगेंगे एंड रिजल्ट ये ड्राइव हो जाता है, तो हम याद रख के क्यों रखें। देखो 2 कॉर्ड हैं जिनकी लंबाई है 2A एंड 2B, ओके, ऑफ ए सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर कॉर्ड है वो कैसे बनेगी, ऐसे ही बनेंगी। ठीक, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट ए पॉइंट दे मीट। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, जो सेंटर है और जिस पॉइंट पर वो मिल रही है उसका जो डिस्टेंस है वो C है, ओके, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू C एंड C इज लेस देन R। C जो है वो रेडियस से छोटा है, जैसे रेडियस होएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उससे छोटा ही है ये डिस्टेंस। सर उसने ऐसे क्यों बताया? उसने ऐसे इसलिए बताया कि आप ऐसे ना मान लो एक ये वाली कॉर्ड है, एक ये वाली कॉर्ड है, और दोनों सर्कल से बाहर मीट कर रही है, फिर तो ये जो C है ये बड़ा हो जाएगा रेडियस से, इसलिए उसने बताया कि है। ठीक है, देन व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का रेडियस क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है भाई, देखो यहाँ से मैं इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, इस कॉर्ड की लंबाई मैंने क्या मान ली 2A, तो ये ऊपर वाला हिस्सा भी A, नीचे वाला हिस्सा भी A। ठीक है, अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, इस कॉर्ड की लंबाई 2B है, तो ये हिस्सा भी B, ये हिस्सा भी B। मैं इन दूसरे वाले हिस्सों को सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पर गंदी हो जाएगी जगह, है भीड़ हो जाएगी, अदरवाइज कहीं पर भी ले लो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसकी राइट एंगल ट्रायंगल वहाँ बना लूँगा, इसकी वहाँ बना लूँगा। ठीक है, शरीफ इंसान हूँ मैं, ऐसे पचड़े में नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्कल का रेडियस। उसने रेडियस ही पूछा जो कि मैंने ले दिया R,
और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा सर्कल का रेडियस, जो कि मैंने ले दिया r। क्लियर है मेरे भाई? अब आप क्या कर सकते हो, देखो जरा ध्यान से। उसने आपको वैल्यू दी है c की, तो c को मैं कैसे इन्वॉल्व करूं? तो ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, तो ये भी 90 होगा, तो अंदर एक रेक्टेंगल बन गई। अगर मैं इसको मान लूँ x, इसकी लंबाई को, जो भी है लंबाई या चौड़ी, इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो ये तो डायगोनल हो गया c। और आपको पता है कि किसी भी रेक्टेंगल के अंदर अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये डायगोनल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी y ही है, अगर ये y है तो ये भी y ही है, ये x है तो ये भी x ही है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली देखो, मैं सी स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूं, सी स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू, या फिर हम एक काम करें, पूरा ही मैं आपको बता देता हूं। और यहां पर क्या है, आर स्क्वायर जो है, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर आर जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है, तो मैं यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं यहां से। मतलब ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैं y की वैल्यू रख रहा हूं मनी मन में, यहां पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब उसने आर स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो आर को आप इधर ही रखोगे तो ए और बी को इधर भेजोगे तो ए और बी इधर आएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो मैंने इधर भेज दिया बटे में 2, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है कि अभी रट लो। ठीक है, क्लियर है? तो ज़्यादा स्टेप कहाँ लगे, समझाने में टाइम लगता है कई बार बेसिक चीज़ों को। नेक्स्ट ये बताओ भाई, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ जो है सर्कल का सेंटर है। ओके जी, द रेडियस ओ पी। मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन से, जो रिलेवेंट क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है शायद ना भी आए, लेकिन ये नहीं कि उससे फायदा नहीं होगा। अगर मैंने लिया है तो उससे कुछ ना कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी, जो आएगा उसको करने में आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो बस करते रहो, मजे लेते रहो, चीज़ों को सीखते रहो, बस बोर नहीं हो रहे मेरे हिसाब से तो आप पढ़ने के अंदर। ठीक है, बोर मत होना, अपने आप को बोर मत होने दो, इंटरेस्ट लेकर चीज़ों को पढ़ो। द रेडियस ओ पी, ये जो रेडियस है ओ पी बाइसेक्ट्स ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो ये रेक्टेंगल ए बी सी डी है एट राइट एंगल। अब ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसने आपको क्या बता दिया, देखो जो रेक्टेंगल है वो ऐसे भी हो सकती थी टेढ़ी है कहीं पर भी, और रेडियस जो है ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है ऐसे। ठीक है, उसने आपको क्या बताया है कि रेडियस इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि सिमेट्रिकल सा सिस्टम है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, ओके जी, एंड डी एम इज इक्वल टू एन सी। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, उसने डी एम बताया है 2 है और एन सी बताया है 2 है, तो इससे इतना तो आपको पता चल रहा होगा कि रेक्टेंगल ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, उस तरफ ज़्यादा बाहर निकली हुई। उसने बता रखा कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में है रेक्टेंगल। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है और इसके परपेंडिकुलर है। तो मैं जस्ट आपकी सेंस डेवलप कर रहा हूँ सिमेट्री की। देखो मैं कुछ प्रूव नहीं कर रहा, सिमेट्री थोड़ा सा फील हो रहा है कि हाँ सिमेट्रिकल है चीज़ें, तो उससे कई बार क्या होता है कि ये सिमेट्री की सेंस डेवलप हो जाएगी तो ईजी हो जाता है क्वेश्चन करना, जिसे कई बार प्रूव नहीं करनी पड़ती। ए आर इज इक्वल टू एस बी, तो ए आर अगर 1 है तो एस बी भी 1 है। ओके जी, एंड ओ पी इज इक्वल टू, और के एस इज इक्वल टू 4, तो ये जो के एस है ये 4 है। देखो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 5 है तो ये 2 है तो ये 3 होएगा, यहाँ से यहाँ तक भी 5 होएगा, रेक्टेंगल है ये। और अगर ये 4 है तो ये भी 4 होएगा, हमें प्रूव नहीं करना पड़ रहा ना, सिमेट्रिकल है चीज़ें। यहाँ पर जितनी निकली है वहाँ पर भी इतनी ही निकली हुई है, उसने बता दिया 2 और 2, और परपेंडिकुलर भी है। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 है। ठीक है, एंड ओपी, ओपी बोले तो इसका जो रेडियस है वो 5 है। ओके सर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए क्या चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी आ गई भाई, 5 और 5 10, सिर्फ ब्रेड्थ निकालनी है, तो ब्रेड्थ निकाल लो या एल के की वैल्यू निकाल लो या सी बी की वैल्यू निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। देखो देखते हैं, तो यहाँ पर भाई राइट एंगल ट्रायंगल तो बनानी ही पड़ेगी, तो और उसके अंदर रेडियस यूज़ करना पड़ेगा सर्कल का। तो एक तो मैं ये बना रहा हूँ,
ये राइट एंगल है, मैंने ओ से लेकर एम तक खींच दिया। ओ से लेकर एम तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5, ठीक है। और दूसरा मैं ओ से एस तक भी खींच सकता हूँ, ओ से आर तक भी खींच सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ओ से आर तक खींच दूंगा तो देखो यहाँ पर भी ये हो गया 5। देखो जब मैंने ओ एम खींचा तो ओ एम एल, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको चीज़ें निकाल कर नहीं दिखाता, फिर मैं फास्ट होऊंगा, मैं आपको चीज़ें समझा रहा होता हूँ बीच में, ठीक है। तो ये मत सोचा करो मेथड लेंदी है कभी भी, ठीक है। तो ओ एम जो मैंने ड्रॉ किया है, ओ एम, ये एम एल पता है तो इसकी लंबाई पता चल जाएगी, हाँ जी सर। ओ आर मैंने ड्रॉ किया है तो ओ के की लंबाई पता चल जाएगी, तो इसकी आई पड़ी है। तो अब देखो ट्रायंगल ओ एम एल के अंदर देखो, अगर हाइपोटेन्यूज 5 है, ये 3 है, तो ये पूरा कितना होएगा, ये पूरा हो जाएगा 4। ओके, अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो ओ आर के अंदर अगर हाइपोटेन्यूज 5 है, ये 4 है, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 1, ब्रेड था गई 1, तो 10 × 1 10, ऑप्शन बी। क्लियर है भाई? नेक्स्ट ये बताओ, ये देखता हूँ कितने लोग बताएंगे। In the figure given below, two equal chords cut each other at point P. If AB is equal to CD, AB जो है और CD जो है, ये दोनों इक्वल कोड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक मैं सेंस ऑफ सिमेट्री बताऊँ। अगर मान लो दो इक्वल कोड हैं तो वो एक दूसरे को ऐसे काट लेंगी, जैसे भी काट लेंगी ये सिमेट्रिकल बनेंगी। जो सिचुएशन जो है, मतलब ये कहीं पर भी दो इक्वल कोड काटें, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल दूरी पर हैं, ये सिमेट्रिकल बनेगी सिचुएशन। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों बराबर होंगे। क्लियर है मेरे भाई? सिमेट्रिकल सिचुएशन बन रही है, बिकॉज सर्कल जो है एक सिमेट्रिकल चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर आपने दो बराबर चीज़ों को रखा है, अगर एक छोटी और एक बड़ी को रख देते तो भी अलग बात होती, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो दो इक्वल कोड्स को उसने ऐसे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ए बी इजिकल टू सी डी इजिकल टू 10, ओके जी। ओ सी इजिकल टू 13, ओ सी जो है 13 है, ठीक है। अगर मैं इससे इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचूं, तो जब भी कोड दिखती है मैक्सिमम हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं। परपेंडिकुलर खींचूं तो कोड की लंबाई कितनी है 10, तो 10 का आधा 5, तो 5 12 13, तो इसकी लंबाई 12 हो गई, ठीक है भाई। तो वो क्या पूछ रहा है, पी बी इजिकल टू 3, तो पी बी इजिकल टू 3, तो पी बी अगर 3 है तो डी पी बी 3 होएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ये लगेगा कि पी बी अगर 3 है तो डी पी 3 क्यों है। अगर आप इस चीज़ को ना पचा पा रहे हो कि नहीं सर ये मेरे को फील नहीं हो रहा, सिमेट्रिकल फील नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यही ट्रायंगल हम यहाँ पर बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो ओ सी है ये 13 है, मैं सेम सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा, यहाँ पर तो उसने दे ही रखी है। तो ओ ए इक्वल टू 13, रेडियस तो 13 रहेगा, हाँ जी सर 13 नहीं 13, ये नहीं है कि अपने घर ले जाओ रेडियस को, ठीक है। तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ए बी की लंबाई 10 है, ए बी की लंबाई 10 है, तो ए बी का आधा यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। और पूरी कोड की लंबाई कितनी है 10, तो ये 5, ये 3, 5 और 3 8, ये हो जाएगा 2, ठीक है। क्या पूछे हैं ओपी। तो अब अगर मैं इस पॉइंट को जेड मान लूँ तो ओ जेड इज इक्वल टू 12, पी जेड इज इक्वल टू 2, तो ओ पी की लंबाई क्या होगी देखो। तो ये हाइपोटेन्यूज है, 12 का स्क्वायर 144, 2 का स्क्वायर 4, तो 148 अंडर रूट 148। क्या कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? गड़बड़ किए आ नहीं रहा उसमें 140, अच्छा 148 कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। 148 अंडर रूट, अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो 4 दिए 12, 2 4 7 28, तो 2 अंडर रूट 37 आ रहा है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? सेम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट ये देखता हूँ कितने बंदे करेंगे। इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सर्कल का सेंटर है, सी डी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, सी डी जो है वो टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब ये 90 डिग्री बना रही है यहाँ पर, ठीक है जी। एट ई ओ ई बाइसेक्ट्स द कोड ए बी, ओ ई कोड ए बी को बाइसेक्ट करता है। अच्छा अगर ओ ई कोड ए बी को बाइसेक्ट करता है, सेंटर से जा रहा है, तो पक्का परपेंडिकुलर भी होएगा, बता रखा आपको, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों लाइन तो पैरेलल निकली, ठीक है। नेक्स्ट
ए बी इज इक्वल टू 16, तो ये ए बी अगर 16 है तो ये 8 होएगा, ये 8 होएगा बिकॉज ये मिड पॉइंट है एफ। ओके जी, ई एफ इज इक्वल टू 2 एंड दिस ई एफ ये 2 है। ओके जी, फाइंड द लेंथ ऑफ डी ई, तो डी ई की लंबाई हमने बतानी है, डी ई की लंबाई। ठीक, रेडियस वगैरह कुछ नहीं बता रखा क्या इसने, 16 बता रखा है, 8 ई एफ बता रखा है 2, ये टेंजेंट है। ओके चलिए करते हैं। तो ओ से लेकर बी तक क्या है जी, रेडियस, और ओ से लेकर ई तक क्या है मेरे भाई, रेडियस। अगर ओ से लेकर ई तक रेडियस है तो इसमें से अगर मैं 2 घटाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r-2। ऐसा कुछ याद आ रहा है, वैसे तो 8 है, पाइथागोरन ट्रिपलेट की बात कर रहा हूँ, 8 r-2 और r, 6 8 10 होता है, तो 8 के अलावा होते हैं 6 और 10, तो वहां पर तो 4 का फर्क होता है, यहाँ पर 2 का फर्क है। ऐसा कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट जिसमें 8 हो और 2 का फर्क हो, 8 15 और 17। अगर आपको ये ना याद आए तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, आर की वैल्यू आ जाएगी 17। ठीक है, तो ये है जी 17 और ये है मेरे भाई 15। ओके, ये 15 हो गया, ये 17 हो गया। अब हमें निकालना क्या था, डी ई, तो डी ई की लंबाई निकालनी है। एक बात तो आपके मन में क्लियर हो गई होगी, ये अगर पैरेलल हैं, ये अगर पैरेलल हैं तो हो सकता है सिमिलरिटी का केस लगे। अब इतना दिखना लग गया होगा ना, सिमिलरिटी वाले केस बहुत डिटेल में करवाए थे, तो सिमिलरिटी का केस, तो डी ई जो है बड़ी ट्रायंगल की साइड है, तो छोटी ट्रायंगल की साइड की लंबाई क्या है 15 बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड की लंबाई है 17 इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की लंबाई है 8 बटे में बड़ी ट्रायंगल की लंबाई है डी ई, इसके पैरेलल लाइन है। तो डी ई की वैल्यू विल बी इक्वल टू 17 8 136 बटे 15। पहाड़े आते हैं कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। इन द फिगर ए बी इज द डायमीटर, ए बी जो है डायमीटर है, एक बार खुद ट्राई करना मेरे बताने से पहले। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज 24, अगर ए बी 24 है तो ये 12 होएगा, ये 12 होएगा। ठीक है भाई, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये जो ओ डी है ये बी सी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, आपको दिख ही रहा है, दिखने से नहीं मानना, किसी ने बताया हो तो मानोगे। कैसे पता चल रहा है कि ये वाला एंगल 90 है, एक तो ए बी डायमीटर हो गया, ए बी डायमीटर है ना, तो डायमीटर तो 90 डिग्री का एंगल ही बनाता है हमेशा सरकमफ्रेंस पे। या तो आप ऐसे इसको 90 मान सकते हो, या फिर शायद उसने और किसी तरीके से भी बताया हो, देख लेते हैं। ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ओके जी। ओ ई बाइसेक्ट्स एंगल बी ओ डी, ओ ई ये जो है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। ऐसे एंगल जनरली आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन काफ़ी सारे रिलेवेंट कंसेप्ट को ये रिवाइज करवा रहा है, तो मेरे को बढ़िया लगा क्वेश्चन। ठीक है, मेरे को एक क्वेश्चन देख के मजा आया, करो आप इजीली कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बस आराम से करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो ओ ई जो है वो एंगल बाइसेक्टर, कहाँ पर पहुंच गया था मैं, बाइसेक्ट एंगल बी ओ डी, एंड बी ई रेशियो ई डी, बी ई रेशियो ई डी इज 2:1। ओके, ये 2:1 रेशियो है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एफ मिड पॉइंट है तो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है एफ। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ ए एफ, ए एफ की लंबाई बताओ। तो हम आ जाएंगे ए एफ तक, एक बार वो देख लो कि उसने जो दे रखा है उसका हम क्या करें, या फिर ए एफ तक हम कैसे आएंगे। देखो ए एफ निकालना है, तो हाँ ये राइट एंगल है, ये उसने बताया नहीं क्या, एक बार फिर से देखते हैं। इन द फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब वैसे तो डायमीटर 90 बनाएगा ही। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज इक्वल टू 24, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, ओ ई बाइसेक्ट्स एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी को बाइसेक्ट कर रहा है ओ ई। ठीक है, एंड बी ई इज टू ई डी इज 2:1। ठीक है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एफ मिड पॉइंट है डी सी का। अच्छा, तो ये अगर डायमीटर है तो ये आपको पता लग जाएगा, वैसे एक और तरीके से पता चलेगा, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि मेरे को याद है पिछली बार जब ये क्वेश्चन किया तो एक और तरीके से पता लग रहा था। देखो ये एंगल बाइसेक्टर है और ये सामने वाली साइड को 2:1 रेशियो में बांट रहा है। हाँ जी सर, तो ये उस रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में इसकी इंक्लूडिंग साइड हो, तो 2:1, ये 12 है तो ये 6, ओके 6 है, क्लियर है, 2:1 रेशियो आ गया। ओके जी, तो ये मतलब 90 डिग्री का एंगल है, बिकॉज डायमीटर है, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, हमारे लिए इतना एनफ है। ठीक है, ओके जी, ये 6 है। अब हमने क्या करना है भाई,
अब हमने निकालना है जी ए एफ। ए एफ की लंबाई कैसे निकालोगे, ए सी की लंबाई निकालोगे, एफ सी की लंबाई निकालोगे, तब जाकर ए एफ की लंबाई निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो ठीक है, निकालते हैं। अब देखिए, अगर ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो गई। जी हाँ, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हो गई, बेस के पैरेलल एक लाइन हमने खींच दी, तो सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगी। जी हाँ, सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगी। तो ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट होएगा। फिर अगर ये मिड पॉइंट है, ये बेस के पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट होएगा। तो ये 12 है, ये 6 है, तो ये निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है भाई, ये निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, मैंने 6 से काट दिया दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, √3। अब मैं 6 से गुणा कर देता हूँ, 6√3। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 6√3। अगर ये 6√3 है तो इसके नीचे भी 6√3। भाई ये मिड पॉइंट है 12 12, तो यहाँ पर भी 6√3 6√3। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3। ठीक है, अब मुझे ए सी भी निकालना है बस। ठीक है, सर्दी होगी, ए सी को निकाल देंगे घर से। ठीक है, तो अब ये देखो, बिकॉज ये मिड पॉइंट है, तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अगर 6 है तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 12 होगी। मिड पॉइंट को मिलाते हो तो ये वाली साइड इससे हाफ होती है, तो ये 12 होगी। जी हाँ, तो ये 12, ये 3√3, ये आपने निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से काट देते हैं 3 से। 3 चौके 12, तो 3 से मैं पहले ही मल्टीप्लाई करके रखता हूँ, उत्तर को यहाँ पर लिखूंगा। तो 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 3, 16 और 3 19, 3√19। ठीक है, 3√19 नहीं मिला, इसका मतलब इसने 3 को अंदर डाल दिया है। 3 अंदर डालकर 9 बन जाएगा। ठीक है, 3 को अंदर डाल दिया है, ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन द फिगर द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। सर्कल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। ए बी एंड एम एन आर 2 डायमीटर्स। तो देखो, ए बी एक डायमीटर है और एम एन एक डायमीटर है। तो डायमीटर जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो रेडियस होएगा। ठीक, सॉरी, वो सेंटर होएगा, केंद्र होएगा। एम एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है सर। इन एडिशन सी जी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये जो सी जी है कहाँ पर है, ये जो सी जी है ये ए बी के परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये पैरेलल हो गए। ओके सर, परपेंडिकुलर, सेम लाइन के परपेंडिकुलर है दोनों। नेक्स्ट, सच दैट ए ई इज टू ई बी इज 1:2। तो ए ई इज टू ई बी, अगर ये वाला डिस्टेंस 1 है तो ये वाला डिस्टेंस 2 है। ठीक है भाई, तो इसने क्या बताया है, डायमीटर जो है वो 3 है। तो यहां पर ये देखो 1 है, ये 2 है, तो यहां पर डायमीटर रेशियो में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। एक्चुअल में भी 3 है, यानी कि एक्चुअल वैल्यूज ही है। और ये है जी सेंटर, तो सेंटर से उधर कितना होगा, जो भी रेडियस है, यानी कि 1.5। 3 अगर है डायमीटर तो रेडियस 1.5। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 है, तो ये 0.5, और यहाँ से यहाँ तक ये तो 1 हो ही गया। अब आगे देखते हैं। डी एफ इज परपेंडिकुलर टू एम एन। तो डी एफ जो है वो एम एन के परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, तो ये तो परपेंडिकुलर है ही, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये सारे 90 डिग्री के हो गए एंगल। ठीक है, एंड एन एल इल टू एल एम, एन एल इज टू एल एम, ये भी 1:2 है, जैसे यहाँ पर 1:2 था, तो यहाँ पर भी सिमिलरली इसी तरीके से बनाओगे तो 1.5 और ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, ये 1.5 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। द लेंथ ऑफ डी एच। तो डी एच की लंबाई बतानी है, तो डी एच की लंबाई कैसे बता पाओगे, या तो यहाँ पर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, बिकॉज ये 0.5 है, ये तो स्क्वायर बन गया ना, 0.5 तो ये तो हमें पता है 0.5। डी एच की लंबाई बतानी है तो मुझे डी ई निकालना पड़ेगा। अब डी ई निकालने का कोई है नहीं सोर्स। बताओ डी एच की लंबाई कैसे बताओगे, सोचो। डी ई निकालने का सोर्स नहीं है, लेकिन एक और चीज है जिसका सोर्स है। किस चीज का, हमेशा सेंटर से खींचते हैं लाइन, ये देखो डी ओ, रेडियस हमें पता होता है, तो ओ डी, ठीक है, इसका रेडियस है 1.5। ठीक है, ये हमें पता है, और ये भी हमें पता है एच एल, तो हमें पूरी डी एल ये पता लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, फिर उसमें 0.5 कटा देंगे। ठीक है, तो मैं देखूं फिर, डी एल इज इक्वल टू अंडर रूट, डी एल इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4 माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 1/4, दैट विल बी अंडर रूट 8/4, √2 हो जाएगी, और माइनस ये, मतलब ये आ तो नहीं रहा, आ रहा है, देखते हैं। ये है जी 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4,
हाफ का स्क्वायर 1/4, √8/4, √√2। अब √√2 में से DH विल बी इक्वल टू √2 माइनस हाफ, तो दैट विल बी 2√2 माइनस 1/2। है क्या ऐसा? 2√2 माइनस 1/2 हो रहा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट ये बताओ, क्वेश्चन ऐसा देख के डरना नहीं है, इजी है बहुत। टू सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन एज शोन इन द फिगर, कोड CD ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स इज पैरेलल टू द डायमीटर। ये जो कोड CD है ये डायमीटर के पैरेलल है, ठीक है। ये यहाँ पर इन बिंदुओं के कारण थोड़ा सा ऐसे देखने में अजीब लगता है, बट देख लो, ठीक है। कोड CD इज पैरेलल टू AB, इसकी लंबाई 8 है। AB ऑफ डायमीटर AB ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है भाई, एंड इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सेमी सर्कल। ये जो कोड है ये छोटे वाले सेमी सर्कल के टेंजेंट है, तो छोटे वाले का ये मैंने ले लिया है सेंटर, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? तो शेडेड रीजन का वैसे एरिया क्या होगा? मान लो बड़े वाले सर्कल का रेडियस मैंने मान लिया R, छोटे वाले का स्मॉल r, तो शेडेड रीजन का एरिया होएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये पता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का 1/2 लगेगा। तो 1/2 और पाई तो कॉमन है, अंदर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, बिकॉज उसने किसी भी का रेडियस बताया है नहीं। तो इसके सेंटर से अगर मैं यहाँ पर खींचूँ, बिकॉज ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, तो 90 डिग्री का बनेगा। तो ये क्या है? ये स्मॉल r है, ठीक है। अब बड़े वाले का सेंटर देखो, बड़े वाले का सेंटर यहाँ कहीं होएगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पर जाऊँ परपेंडिकुलर, तो क्या होएगा? ये सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। सर बड़े वाले के सेंटर से क्यों कोई खींची? क्योंकि ये कोर्ड तो बड़े वाले सर्कल में है, तो बड़े वाले के सेंटर से खींचूंगा तो 2 बराबर हिस्सों में बट पाएगी। तो 8 लंबाई है, तो ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। जी हाँ सर। और मुझे एक बात बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस अगर r है तो ये डिस्टेंस भी r होगा, ओके। और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा? ये कैपिटल R होएगा, बड़े वाले सर्कल का सेंटर है। तो अब यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो दिस इज इक्वल टू 16, तो हाफ पाई इंटू 16, तो आंसर विल बी 8 पाई, ठीक है। कई ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने निकाल दिया होएगा और इस हाफ को कंसिडर नहीं किया होगा, काफ़ी कॉमन गलती है। थोड़ा सा भी हड़बड़ी करोगे तो ये मिस हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि शांत माइंड ज़रूर रखना है, अपने दिमाग को एफिशिएंट बनाओ, ताकि शांत होकर हम काम कर पाएँ। अभी यही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी आज एग्जाम में थोड़ी है, आज तो हम सीख रहे हैं। तो आज हड़बड़ी में मत रहो, वीडियो को भले ही ज़्यादा स्पीड पर देखो, बट शांति से अपने आराम से देखो, चीज़ों को सीखो, उनको टाइम दो, टाइम की ज़रूरत है। तो अगर किसी चीज़ में अटक रहे हो तो ठीक है। देखो भाई, एक छोटी सी बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कि मान लो 2 सर्कल्स हैं, इसमें से एक का रेडियस है 20 और दूसरे का रेडियस है 10, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना हो जाएगा? 23। बिल्कुल आराम सी बात है। अगर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इनके रेडियस के सम से बड़ा है तो इसका मतलब ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, दूर दूर है, ठीक है। अब अगर ये एक दूसरे को टच करने लग जाएं, इसका रेडियस है 20 और इसका रेडियस है 10, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जी 30, ठीक है। अब अगर ये एक दूसरे के अंदर ही घुस जाएं ये सर्कल, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये जो है 3 है, सपोज फॉर एग्जांपल ये 3 है, तो इसका रेडियस कितना था? 20 और इसका रेडियस कितना है? 10। तो क्या हुआ, जो 3 यूनिट है वो 2 बार काउंट हो गई, ये कॉमन आ गई। अगर मैं सिर्फ इनके रेडियस को जोड़ दूं, अगर मैं 20 + 10 कर दूं तो 20, फिर उसके अंदर मैंने 10 जोड़ा, तो ये वाला हिस्सा दोबारा काउंट हो गया, तो -3। तो ये क्या हो जाएगा? इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 27, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताता हूं कि 2 सर्कल्स हैं, इसका रेडियस है मेरे भाई कुछ भी मान लो 20 है, और इसका रेडियस जो है वो 8 है, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो है, या फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? 12 गिवन है ना, रेडियस 20 है। मैं क्या समझाना चाह रहा था? इस क्वेश्चन के हिसाब से एक चीज़ समझाना चाह रहा था। अगर वो ये चीज़ें दे रहा है 15, चलो जो भी है आप ये यहाँ पर समझ गए ना, बाकी उस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। क्लियर है मेरे भाई?
हाँ, या फिर हाँ, अब मैं समझ गया क्या समझाना चाह रहा था। मान लो उसने ये बता दिया 5, मैंने आपको क्या बताया, ये 3 बताया और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर बताया कि कॉमन एरिया 3 है तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर बताओ। तो यही चीज़ आप यहाँ पर बताओगे। हाँ ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको पहले, एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। देखो, अगर ये जो इलाका है इसकी लंबाई 5 है तो इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो 2 बार काउंट होएगा। अगर हमने डायरेक्टली सम कर दिया तो 5 जो है 2 बार काउंट होएगा, तो एक बार 5 को काटेंगे, ठीक है, तो 23 होएगा इनके बीच में जो डिस्टेंस होएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये ना हो कि मैं बीच में ऐसे भूल गया था तो आप कंफ्यूज हो गए हो। अगर सर्कल से एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होएगा, 20 + 10, सिंपल है। एक दूसरे को टच कर रहे होते तो डिस्टेंस होता है 20 + 8, सिंपल है। जब ये एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं तो क्या होता है कि एक डिस्टेंस जो है, या फिर आप ये मान लो ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे के अंदर घुसेंगे तो पास ही आएंगे। तो 5 यूनिट जो कॉमन डिस्टेंस है, 5 यूनिट पास आ गए सेंटर, तो -5 23, तो 23 का ही डिस्टेंस बचा है सेंटर्स के बीच में। अगर अब भी कंफ्यूजन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद बैठ के सोचना पड़ेगा एक बार इसको देख के कि अच्छा ऐसे। नेक्स्ट, बिलो शोन आर 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 20, ठीक है, हर एक सर्कल का रेडियस 20 है, सारे इक्वल हैं और सेंटर है PQR। फर्दर AB = 5, ये जो AB है ये 5 है, तो आप इस पूरे की वैल्यू निकाल पाओगे इजीली। क्या होएगी पूरे की वैल्यू, इसका रेडियस 20 है, इसका रेडियस 20 है, तो ये क्या होएगा 20 + 20 - 5 यानी कि 35, ठीक है। EF = 12 एंड CD = 10। उसने क्या पूछा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर, उसके लिए हमें क्या चाहिएगी, सारी साइड्स चाहिए, ठीक है। तो इसका ये नहीं है कि अब कोई छोटा सा मेथड निकाल लो कि अगर ऐसे हो तो 20 + 20 20 + 20 को हम क्या करेंगे 3 बार कर लेंगे, फिर इनको घटा देंगे। फालतू की चीज़ें ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिसाइकल बिन है कि दिमाग है, ठीक है। देखो 20 + 20, तो अंडरस्टैंडिंग समझ गए ना, 20 + 20 - 10, दिस विल बी इक्वल टू 30। अब इसको मेंटली करो, कैसे करो वो आपकी मर्जी है। 40 में से 12 गए तो कितने हो जाएंगे, 28, ठीक है। अब अगर आपके बेसिक ये बात दिमाग में आ गई है तो 20 और 20 40, तो आप इसको ऐसे भले ही लिख लो, 40 - 5 + 40 - 10 + 40 - 12, ठीक है। तो इक्वल टू 120 माइनस जो भी आपने करना है, 40 3 बार आ चुका है, या फिर इनको डायरेक्टली जोड़ दो, ठीक है। डायरेक्टली जोड़ लें, अभी निकाल ही लिए तो 3 और 3 6 और 2 8 80 और 13 93, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट ये बताओ, व्हाट इज द नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ए गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स। देखो एक नॉर्मल सी चीज समझ लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर एक पॉइंट है, इसमें से कितनी लाइन पास हो सकती हैं। एक पॉइंट है तो आप बोलोगे एक लाइन ये पास होगी, एक ये हो गई, 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 फिर यहाँ से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 2 पॉइंट हैं, इनमें से बताओ कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, फिर आप बोलोगे ये खत्म, इसके बाद कोई केस ही नहीं है। एट द मैक्स आप इसी के ऊपर एक और लाइन लिटा दोगे, इसी के ऊपर एक और लाइन लिटा दोगे, तो वो तो सेम ही लाइन है। तो 2 पॉइंट एनफ है एक लाइन की एक लाइन को डिफाइन करने के लिए। 2 पॉइंट बताते ही एक स्पेसिफिक लाइन का एड्रेस आ जाता है कि भाई ये वाली लाइन है, ये। ऐसे ही अगर मैं आपको एक पॉइंट दूं, इसमें से सर्कल खींच दो, बताओ कितने सर्कल खींच पाओगे। अब बताओ मुझे एक बार, बताओ बोलो। एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, कितने भी सर्कल खींच लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं आपको 2 सर्कल दूं तो 2 पॉइंट दूं तो कितने खींच पाओगे, सोचो मेरे बताने से पहले। तो एक हिसाब से इन 2 पॉइंट के बीच में क्या है, एक हिसाब से इन 2 पॉइंट के बीच में एक कॉर्ड है। तो मान लो फॉर एग्जांपल, समझो एक बार मेरी बात, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड कितने सर्कल में हो सकती है। किसी भी सर्कल में जिसमें भी 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड आ सकती है। मान लो जिस भी सर्कल का जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं तो 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड आ ही जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा सर्कल हो, उसमें थोड़ी सी दूर हो जाएगी बस। अगर छोटा सर्कल हुआ थोड़ी सी पास हो जाएगी बस। तो यहाँ से बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं, ये कई सर्कल की कॉर्ड का काम कर सकती है। इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं यहाँ से, इनफाइनाइट साइज के, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं 3 पॉइंट्स बोल दूं आपको, तो 3 पॉइंट से बनती है एक ट्रायंगल।
एक ट्रायंगल के बाहर कितने सर्कल खींच सकते हैं? सिर्फ एक सर्कल खींच सकते हैं ट्रायंगल के बाहर, एक ही सर्कल आएगा। तो एक लाइन को डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट्स एनफ है। अगर 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए, वहां से कितनी लाइनें पास हो सकती है? एक ही हो सकती है। अगर मैंने 3 पॉइंट बता दिए तो वहां से एक ही सर्कल पास हो सकता है। अगर मैंने 2 पॉइंट बताए तो इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। 1 पॉइंट बताया तो इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ए गिवन पेयर ऑफ पॉइंट? एक पेयर ऑफ पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट है, उससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं? भैया इनफाइनाइटली मैनी। सर अगर 4 पॉइंट हो, अब आपके दिमाग में ये आया होगा पक्का है कि अगर सर 4 पॉइंट हो तो देखो, अगर 4 पॉइंट हैं तो जरूरी नहीं है कि उनसे सर्कल पास होएगा, हो भी सकता है उनसे सर्कल पास। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होती हैं है? हो सकता है कि भैया यहां से सर्कल पास होता हो, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि 4 पॉइंट ऐसे भी मैं कर सकता हूं। अब कराओ पास है? अब ऐसा सर्कल तो नहीं है ना आपके पास घर में ऐसे अजीब आलू जैसा सर्कल, ठीक है? तो 3 पॉइंट हैं तो डेफिनेटली एक सर्कल पास हो ही जाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट से मिलकर बन रही है एक ट्रायंगल। 4 पॉइंट है तो जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी भैया। अगर वो 4 पॉइंट एक नेसेसरी, नेसे फिर कल एक ही सी आएगा, देख लेना नेसे की स्पेलिंग, नेसेसरी की। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अगर वो चारों पॉइंट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज के बिंदु हुए तो वहां से सर्कल पास हो जाएगा, अदरवाइज कोई कंपल्सन नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 3 पॉइंट्स है, बताओ इनसे कितनी लाइनें पास होंगी? भैया जरूरी नहीं है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हुए, अगर तीसरा पॉइंट भी यहाँ हुआ, ऐसे हुए तो पास हो जाएगी, लेकिन पॉइंट अगर ऐसे हुए तो जरूरी नहीं है भैया, ऐसे ही सर्कल में है। समझ गए? अब क्लियर है, आगे नहीं भूलोगे। नेक्स्ट, थ्रू एनी गिवन सेट ऑफ 4 पॉइंट्स, कोई भी अगर अपने पास 4 पॉइंट गिवन है तो उनसे कितने सर्कल पास हो सकते हैं? एट मोस्ट 1, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3 का मतलब है कि यहां से 3 सर्कल पास हो सकते हैं। मामला क्या है कि चारों, थ्रू एनी गिवन सेट ऑफ 4 पॉइंट, चारों से पास होने चाहिए। गलत, एग्जैक्टली 2 पास हो सकते हैं भाई, एक के लाले पड़ जाते हैं 4 पॉइंट में, एक भी जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली 1 नहीं भैया, जरूरी नहीं है। एट मोस्ट 1, एट मोस्ट मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एक होएगा, वो भी कब? अगर ये ठीक कंडीशन में हो तो। यहां पर ऑप्शन ए। इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ए बी एंड सी डी आर 2 कोड्स, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है जी। ए बी एंड सी डी आर 2 chords of the outer circle which touch the inner circle at E and F, ठीक है। ये कोड है ए बी, ये कोड है सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये बोल रहा है ए बी और सी डी बराबर हैं, हाफ है। क्या मामला है? देखो, इस सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर, इस सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर। तो अब बड़े वाले सर्कल के हिसाब से देखो कि बड़े वाले सर्कल का और छोटे का सेंटर सेम है, तो सेंटर से सेम दूरी पर हैं दोनों कोड। कितनी दूरी पर हैं? जितना छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। तो इक्वल कोड्स आर, सॉरी इक्विडिस्टेंट कोड, जो सेम दूरी पर हो वो बराबर हैं, जो बराबर हैं वो सेम दूरी पर हैं। करवाया था ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट एच डब्ल्यू है, एक बार सोल्व कर लो, दिखा देता हूं। अब अगले पे जा रहा हूं, एक बार सोल्व कर लो, तो वो देख लेना है नोटिस। अब अगले पे जा रहा हूं, पॉज करके कर लो। अब अगले पे जा रहा हूं, ठीक है। अब अगले पे जा रहा हूँ, दैट्स ऑल। इस वीडियो के अंदर इतना ही। कितनी लंबी वीडियो बनी है? 1 घंटा 40 मिनट की। चलो ठीक है, तो ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही आगे हम बढ़ेंगे, ऐसे ही सारे सिलेबस को निपटा डालेंगे। आपको कैसा फील हो रहा है सिलेबस करते हुए, ये ज़रूर वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम ग्रुप जो है अपना, वहाँ पर बताया करो आप, ठीक है। फीडबैक दिया करो, अच्छा लगता है। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।